भाई भी रहता है यहाँ पे, बहन और भाई। और मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी जब से ये पार्क बना था कि यहाँ पे योगा की एक्टिविटी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको ये प्रैक्टिकली हो रहा था। मैंने काफ़ी एफर्ट की अपने उस भाई को सिखाने की, बहन को भी सिखाने की, और उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप इस पार्क में करीब आके शुरू करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पा रहा था। मैं इसमें बहुत हद तक जो है वो फेल हो चुका था। और मैं शुक्रगुजार हूँ खालिद साहब का और उनकी टीम का, जिन्होंने मेक इट हैपन किया। और आज ये लोग बड़ी दाद के मुस्तहिक हैं कि इनके साथ जो टीम ने वो काम जो मैं पिछले 6 साल से चाह रहा था, इन्होंने वो जो है वो सिर्फ 1 महीने में कर दिखाया। तो मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ। योगा क्लास सर मेरे साथ कीजिएगा प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1। एक आवाज दोस्तों, और जोर से, और जोर से प्लीज। आप खड़े, आप ये थैंक यू वेरी मच। देखिए अपने हाथों में अवेयरनेस लेके अपने हाथों के ऊपर, और बंद आंखों से देखिए फीलिंग कैसी हाथों के अंदर। धीरे धीरे हाथों को रब कीजिए प्लीज, स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ढीले हाथों के साथ, हाथों को टाइट नहीं करना। देखो हाथों में हीट पैदा होगी, और गर्म हाथ आंखों पे। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आईज। सो वेल दोस्तों, ये जो हमने योगा क्लैप किया, इसके 2 फायदे हैं। एक तो हमारा एनर्जी सेंटर है सारे हाथ के अंदर है, हाथों और पांव में एनर्जी सेंटर। दूसरा बड़ा फायदा है, जब किसी दोस्त का बीपी बढ़ा हुआ हो तो 2 मिनट घड़ी से देख के वो क्लैप करे, लेकिन हाथ ऐसे टाइट नहीं करने, ढीले हाथों के साथ। उसी लम्हे अल्लाह के फजल से बीपी डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। हम ये क्लैप करते हैं, लेकिन ये क्लैप इस योगा क्लैप, इसको आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आए, एंजॉय करें। सो वेल, मैं बता रहा था कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस टीम का जिन्होंने मेक इट हैपन किया, क्योंकि इस एरिया में रहने वाले लोग गरीब लोग हैं ज्यादा, और वो सारे बीमारियों से परेशान हैं, जो ज़हनी तौर पे भी बीमार हो चुके हैं और फिजिकल भी बीमार हैं। ज़हनी तौर पे बीमार किस तरह है कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव गुफ्तगू, कोई भी बात किसी से करके देखें अगर लड़ने को तैयार है, वो कोई किसी दूसरे का ओपिनियन सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदे का अपना एक मौक़िफ़ होता है, वो गलत हो या सही हो बात की बात है, लेकिन हमें इतनी जसारत होनी चाहिए कि हम दूसरे के मौक़िफ़ को बड़े अच्छे तरीके से तहम्मुल से सुन सकें और फिर अपना मौक़िफ़ बड़े लहजे के साथ पेश कर सकें। तो ये होता है तरीका किसी को जो है मनाने का या कन्विंस करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रेस, इस वक्त सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है लोगों पे, वो फाइनेंस का स्ट्रेस है, माली तौर पे जो स्ट्रेस है, उस वजह से लोग बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। पूरे के पूरे खानदान, पूरे बच्चों के मामला, पूरा घर स्ट्रेस में है। तो दोस्तों, स्ट्रेस को मैनेज करने का जो बेहतरीन तरीका है वो है बॉडी को स्ट्रेच करना। मतलब जिस तरह से मैं ऐसे बॉडी को तनाव देता हूँ, इससे हमारा स्ट्रेस मैनेज होता है। सबसे टॉप ऑफ लिस्ट जो है वो स्ट्रेस मैनेज होता है बॉडी को स्ट्रेच करने से। नंबर 2 मैनेज होता है वो सांस की मशकों से। नंबर 3 वो मैनेज होता है आपके जो है मेडिटेशन से, गौर फीचर से, मराकबा कहते हैं आम लफ्ज़ों में। नंबर 4 जो इबादत, कोई भी बंदा किसी भी मदद क्या है, चाहे वो ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू है, जब भी वो इबादत करेगा स्ट्रेस मैनेज होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस मैनेज होता है वो स्ट्रेचिंग से मैनेज होता है। इस वॉक से स्ट्रेस मैनेज नहीं होता। ठीक है, खाना खाने से स्ट्रेस मैनेज नहीं होता, रात को सोने से स्ट्रेस मैनेज नहीं होता। ये रिसर्च है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे शेयर करूं, तो प्लीज आप आए, अपनी लाइफ में योगा की एक्टिविटी लेके आए, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। जो बंदा स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है वो दुनिया के हर चीज से मुकाबला कर सकता है। और स्ट्रेस एक मुस्बत चीज है, मनफी चीज नहीं है। मनफी चीज उसके लिए है जो इसके लिए कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन हर इंसान को स्ट्रेस होता है। सिर्फ एक इंसान है दुनिया में जिसको स्ट्रेस नहीं होता, मैं चाहूंगा उसका नाम आप लोग बताएं। पागल आदमी, बिल्कुल राइट आंसर है। पागल इंसान को कोई स्ट्रेस नहीं होता, बाकी हर इंसान को स्ट्रेस होता है दोस्तों। इसलिए स्ट्रेस को मनफी, इसको मुस्बत लें और इसको मैनेज करने की कोशिश करें। दूसरी जो अहम चीज है, अगर कोई दोस्त वेट अपना कम करना चाहता है, अगर वो उसकी बॉडी स्ट्रेस्ड है या उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेम्ड बॉडी है, दोस्तों वो उस बॉडी, उसका जिस्म वजन लूज नहीं करेगा। बहुत सारे लोग, हेल्दी लोग वॉक भी करते हैं, भूखे भी रहते हैं, लेकिन वजन कम नहीं होता। उसकी पीछे मेजर रीजन यही है कि उनका स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा। जब तक स्ट्रेस मैनेज नहीं करोगे, बॉडी वजन लूज नहीं करेगी। तो वेल, आए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्ट्रेस मैनेज करने की बहुत आसान सी वर्जिश आपको स्टार्ट लूंगा, तो प्लीज इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइएगा। इस वर्जिश को, इसका नाम है अंजलि मुद्रा। इसको हम योगा की लाइन संस्कृत में कहते हैं अंजलि मुद्रा।
और आप इसको हमारी लैंग्वेज में, जो हम मुसलमान लोग हैं, हम कह सकते हैं कि अल्लाह का कंसेप्ट, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत इजी लगेगा। जब भी बैठने से सुखासन बैठना है, दोनों हाथ ऐसे मिला सकते हैं, चेस्ट के साथ लगा सकते हैं। देखिए कमर सीधी, गर्दन डाउन नहीं करनी, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट और शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स। अगर ये आपको बुरा लगे तो आप ऐसे बैठ सकते हैं, जो आपको आसान लगे, आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगता है। ऐसे नहीं बैठना चाहिए, बाजू ऐसे बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, रिलैक्स कंफर्टेबल, बाजू हमेशा बेंड रखने हैं और यहाँ बल ना हो। ये देखें, ये बल पड़ गया। ये आपने बिल्कुल स्पाइन को सीधा करना है। हमारी जिंदगी स्पाइन के साथ है, स्पाइन पर लगी चोट जिंदगी भर के लिए मफलूज, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको जवान रखेगी, फुर्तीला बन रखेगी। तो प्लीज स्पाइन की लचक, आज जो मैं जो भी वर्जिश कराऊंगा आपकी स्पाइन की लचक की कराऊंगा, और जो भी वर्जिश कराऊंगा आपके स्ट्रेस को मैनेज करने की वर्जिश कराऊंगा। और ये दो चीजें आज आप मेरे साथ सीखेंगे इंशाल्लाह, और इसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएंगे, आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। तो जो दोस्त खड़े में रिक्वेस्ट हो वो भी बैठ जाए, और कोशिश करें जो लोग रेगुलर योगा करने वाले, योगा मैट जरूर खरीदें प्लीज। अपना अपना मैट घर से लेके आया करें। और अगर योगा अभी सर्दी आ रही है तो इस होके सर्दी में अपनी केयर करनी है, अपने ग्लव्स पहन सकते हैं, सॉक्स पहन सकते हैं, लेकिन सर्दी ना हो तो प्लीज अपनी सॉक्स को उतार के योगा करना है, ठीक है। जागर पहन के योगा नहीं होता, ठीक है। हमेशा ये चीजें प्रॉपर तरीके से योगा होता है। तो आइए अंजलि मुद्रा से स्टार्ट लेते हैं प्लीज। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप इस पोस्टर में बैठेंगे। और सांस अपना नाक से भरेंगे, मुंह से आउट करेंगे, लिप्स को गोल करके। आवाज को लंबा करना है, आवाज को सुरीला करना है, और ज़हन में रखना है कि अल्लाह के नाम के साथ आ रहा है और हु के साथ सांस आउट हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। एक साउंड पैदा होगी, उस साउंड पे ध्यान रखिएगा या फिर सांस पे ध्यान रखिएगा, आपकी चॉइस है। लेट्स स्टार्ट। Second last. दोस्तों अपनी अवेयरनेस को अपने ब्रेन पर लाइएगा। देखिए ज़हन बिल्कुल खाली खाली महसूस होगा। अपनी अवेयरनेस को दोनों शोल्डर पर लाइए, दोनों हाथों पर लाइए, और धीरे धीरे अपने हाथों को रब कीजिए। धीरे धीरे हाथों को रब कीजिएगा, धीरे धीरे, बिल्कुल ढीले हाथ, ढीले बाजू, ढीले शोल्डर, कमर बिल्कुल स्ट्रेट, फेस लेवल पर। हाथों में हीट पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी। गर्म आंखों पे अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़। स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आईज। देखिए क्या फील हुआ, मैं अंदर से सुकून महसूस हुआ। कितना खर्चा हुआ है। आप सुकून के लिए बहुत दूर दूर जाते हो, कोई कब्रों पे जाता है, कोई पीरों के पास जाता है, पता नहीं कहां कहां जाते हो,
अल्लाह ताला ने सुकून आपके पास मुट्ठियों के अंदर रखा है दोस्तों। सिर्फ अपनी अवेयरनेस लेके अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें। आज देखिए हमारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम है, नौकरी के लिए टाइम है, बिजनेस के लिए टाइम है, इस वजूद के लिए टाइम नहीं है। कहते हैं जी टाइम को नहीं, वर्जिश करें टाइम को नहीं। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आपको अपने जिस्म के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सबसे जो असल चीज है वो प्रेजेंट मोमेंट है, जिसको एंजॉय करने के लिए क्या है। इसीलिए आपको नमाज का हुक्म दिया है कि नमाज में आप प्रेजेंट लम्हे में आते हो, अपने साथ कनेक्ट होते हैं, अपने और रब के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां भी हमारे ज़हन में बिजनेस आता है, फैमिली आती है, पता नहीं क्या क्या ख्यालात होते हैं। हम इतने सालों से नमाजें पढ़ रहे हैं लेकिन हम अपनी नमाज को वो कंसंट्रेशन लेवल अचीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि रीजन ये है कि हम उसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी ने 40 साल तक गारे हरा में जाके प्रैक्टिस की, मेडिटेशन की, मुराकबा किया, जो भी अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट होते थे उस राब्ते को अपने को उन्होंने कितनी मशक की। हम एक दिन भी अपने इस जिस्म के लिए मशक करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई चीज ऐसी बताएं, क्या खाएं कि वजन कम हो जाए, क्या खाएं कि शुगर कम हो जाए, क्या खाएं कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाए। इस जिस्म को इसलिए ठीक रखना है कि अल्लाह ताला को सेहतमंद जिस्म वापस किया जाए, बीमार बॉडी वापस न की जाए। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा आपकी वॉक के ऊपर। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे लोग चप्पलियां पहन के लोग वॉक कर रहे हैं और प्रॉपर जाकर नहीं है। वॉक का दोस्तों एक प्रोटोकॉल है। वॉक करने से वजन उस तरह से कम नहीं होता जिस तरह आपके दिन में बैठा हुआ है। वॉक आपकी अगर उम्र 35 से ज्यादा है या 40 साल से ज्यादा उम्र है तो दोस्तों ये वॉक आपको फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि आप लोगों के पास रिसर्च नहीं है, आप जानते नहीं है। हमारे पास जो नॉलेज है वो कपड़ों के बारे में बहुत नॉलेज है, औरतों के पास घरों के बारे में बहुत नॉलेज है, बंदों के पास प्लाटों के बारे में, यार कार्नर वाला प्लाट है, फिशिंग पार्क है, गाड़ियों के बारे में बेशुमार नॉलेज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस्म के बारे में जीरो नॉलेज। हम कभी दोस्तों रिसर्च नहीं करते इस जिस्म जो बना कैसे है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे बॉडी के 10 निजाम है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, आंखों का निजाम कैसे है, गले का निजाम कैसे है, हमारे ब्लड का खून का निजाम कैसे है, हमारे जो है वो किडनी का, हम कभी इनको स्टडी नहीं करते, कभी इनको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। अगर आप लोग थोड़ी सी टाइम अपने इन रिसर्चेस पे जानने के लिए दे लो, आप लोगों की जिंदगियां बदल जाएं। आप लोगों को डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर धूप है, सबसे अच्छा डॉक्टर ऑक्सीजन है, सबसे अच्छा डॉक्टर आपके दोस्त हैं पुराने, सबसे अच्छा डॉक्टर आपकी फैमिली है दोस्तों, और सबसे अच्छा डॉक्टर आपका सांस है। हम दोस्तों इस पे ध्यान नहीं देते, हम दूसरे डॉक्टरों के पास जाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आज हम मसाइल का शिकार हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सांस के ऊपर। दोस्तों आज कोई भी मर्द, औरत, बच्चे ये सांस सही नहीं ले रहे, शैलो ब्रीदिंग के ऊपर हैं, इतना सा सांस लेते हैं। हमारा जो वजूद है इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने हमें लंग्स दिए हैं, ये 10 बाई 12 का कमरा, 120 इतनी ऑक्सीजन इसके अंदर आती है, और हम कितना सांस लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का सांस चेक करते हैं। बैठे रहिएगा, उठिएगा नहीं, अपना हाथ अपनी आंखें बंद करके बैली पर रखिएगा और सांस को इनहेल कीजिएगा पूरी फोर्स के साथ, और फिर एक्सहेल कीजिएगा। पहले गौर से मुझे देखें जरा प्लीज, मुझे गौर से देखिए सांस कैसे वर्क करता है, हमारा लंग्स कैसे एक्सपेंड होते हैं, गौर कीजिएगा प्लीज, ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए मेरी बैली एक्सपेंड हुई सांस के साथ, मेरे शोल्डर में मूवमेंट नहीं गई। फिर देखिएगा मैं एक्सहेल करूंगा, और आप लोग सांस कैसे लोगे, और जब मूव करोगे आंखें बंद करके देखिए प्लीज। जो दो हमारी बहनें बैठी हैं पीछे, दोस्त खड़े हैं, अपने सांस को चेक कीजिए जरा प्लीज। आप हैरान होंगे, आप सांस शोल्डर में भरोगे, सांस बैली में। सबसे अच्छा सांस छोटा बच्चा लेता है, 3 माह का बच्चा, 2 माह का बच्चा लेटा हुआ तो उसकी बैली हिलती है। आज लोगों की बैली, यानी कि जब हमारे लंग से लोअर पोर्शन में ब्रेथ जाएगी तो बैली बाहर आएगी। जब आपके एग्जॉस्ट होगा तो जो लोअर पोर्शन में टॉक्सिन बैठे हुए वो रिमूव हो जाएंगे। दोस्तों अल्लाह ताला ने हमारे सांस का निजाम ये रखा है कि अगर हमारे फेफड़े 90% तबाह हो जाएं, हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जब भी ये फेफड़े 90% से ज्यादा खराब होंगे, हमें प्रॉब्लम होगी, हमें सांस में दुश्वारी होगी, और फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास, वो कहेगा ये तो मरीज बन गया है, इसके लंग्स सही नहीं काम कर रहे।
उससे पहले पता ही नहीं चलता लंग्स का। मेडिकल साइंस किडनी 80% डैमेज हो जाए तब जाके टेस्ट में आते हैं। हार्ट 80% ब्लॉक हो जाए तब जाके पता चलता बंदे को हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है। आपका लिवर 90% तबाह हो जाए फिर पता चलता है कि बंदे का लिवर खराब हो चुका है। कुछ सिम्टम्स हैं, हम सिम्टम्स पे ध्यान नहीं देते। दोस्तों अपने सांस को पहले चेक करें, क्या सांस सही ले रहे हो सारे हैं? पता ही नहीं सांस लेना। तो दोस्तों ये सांस का निजाम कैसे ठीक करना है, इसकी बड़ी सिंपल सी टेक्निक है योगा के अंदर। योगा का मतलब क्या है? योगा का मतलब है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी। हम गाड़ी की अलाइनमेंट कराते हैं, घर में हमें गुड़िया नजर आता है कि एंगल कितना है, लेकिन अपनी बॉडी का जो हम दोस्तों बहुत खराब हो चुका है। तो इस सांस के निजाम को ठीक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले राइट नोस्ट्रल से बंद करके स्लोली सांस लेंगे। स्लो करना है प्लीज, शोल्डर ना हिले, जितना स्लो करोगे उतना अच्छा सीखोगे। अगर फेस चेन ऐसे ना हो, फेस लेवल पे करके फिर इस तरह दूसरी तरफ से। फिर बहुत आप यकीन करें सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, सारे मसाइल आपके खत्म हो जाएंगे। अब जरा करीब आए, क्या नाम है आपका? ये कदीर साहब है जिनका सांस चेक करते हैं विद ड्यू पलोजे। अपनी आंखें बंद करें, गले उठा दें, सांस इनहेल कीजिएगा। हाँ इनहेल करें, ये देखिए दोबारा करके देखो, ये शोल्डर में पिपड़े कहां पर है इसके? यहां पर है, यहां पर है। और देखो ये सांस कहां भर रहा है, आंख बंद करो, बड़ोदरा। ये देखिए बैली अंदर की ये सांस भर रहे थे, एक्सहेल करो। ये सांस निकालने से बैली बाहर आ रही है, ये सही सांस ले रहा है गलत ले रहा है? दोस्तों आप सब ऐसे ही ले रहे हो। अच्छा बैली, सॉरी बैली कहते हैं पेट को, बैलून बैली से आता है बैलून, सुना ना बैलून, गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो फैलता है, तो बैलून बेसिकली बैली से निकला है। ये बैलून का जो नाम रखा गया था बैली से रखा गया था। तो ये कहते हैं पेट को। जब हम पेट में सांस भरते हैं तो ये बैलून की तरह एक्सपैंड होता है। मतलब जब हम लंग्स भरते हैं, सांस बेसिकली लंग्स में जाता है। लंग्स हमारे इस तरह से हैं, या अगर आपने फिफड़े देखे जब कुर्बानी करते हो, देखिए उसमें हवा भर के, जितने कसाई उन्होंने हवा भर के उसको लटकाया होता है, कितने ज्यादा फैले होते हैं वो। तो ये अल्लाह ताला ने जो रूम ऑफ इंप्रूवमेंट, सबसे टेंडर जो आपका साफ गोश्त जो है वो आपके फिफड़ों का है, उसको हाथ लगा के देखे कभी, तो इसके अंदर जो है वो पूरा सांस भरा जाता है। तो ये प्लीज अपने सांस को आप लोगों ने ठीक करना है। ये सांस सिर्फ योगा के अलावा और किसी मश्क में ठीक नहीं होता। ना जॉगिंग से ठीक होता है, ना वॉक से ठीक होता है, ना कोई डॉक्टर बताएगा, ना कोई हकीम बताएगा। ये सिर्फ आपको वो बंदा बताए जो योगा जानता है। तो प्लीज अपने सांस ठीक कर लो, आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं ये सांस क्यों जरूरी है? जब हम खुराक खाते हैं, खुराक के अंदर तीन चीजें दोस्तों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये तीन चीजों का मरकब है हमारी खुराक। अगर आप ब्लड देखते हो, ब्लड में व्हाइट सेल है और रेड सेल है, सुर्ख जिस्म में और सफेद जो जिस्म में जो है, जो सफेद हमारे सेल हैं उसके अंदर चार चीजें हैं। तीन चीजें तो मैंने बता दी हैं आपको, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। चौथी चीज ऑक्सीजन। जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, ये खुराक हमारे बालों तक, हमारे नाखूनों तक नहीं पहुंचती, हमारे लिए कारगर नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने देखने कैसा निजाम रखा है कि इतनी सी ऑक्सीजन मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, तो वो खुराक हमें पहुंच जाती है। लेकिन अगर प्रॉपर उस खुराक का मजा लेना चाहते हो तो आपके अपने ऑक्सीजन के लेवल को ठीक करो। खुदा के लिए इसको बदलो, योगा सीखो, आपका ऑक्सीजन का लेवल ठीक हो जाए। ठीक है, इस दोस्त के लिए जरा क्लैप कर दिए, इन्होंने आपको डेमो दिया, थैंक यू वेरी मच। आपको अंदाजा हो गया। और देखिए कितना फैट है, इतना, ये देखिए कितना फैट है इसके पीछे, ये लेयर पूरी लेयर है, बेली पे फैट लगा उसका साफ था बोला था। थैंक यू। तो दूसरी बात आते हैं आपकी बात के ऊपर। आज से सबसे बड़ी बीमारी लग चुकी है बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, जवानों को, वो ये है, ये खड़े हैं जनाब, फिर थोड़ी बात ये खड़े हैं, इन दोनों पांव पे बराबर वजन नहीं डालते। सबसे मुश्किल तरीन काम है। जब भी खड़े होंगे, कहीं खड़े फिर टेक लगा लेंगे, बैठे हैं मतलब ऐसे बैठे हैं तो ये बैठे हैं, फिर ये बैठे हैं, कुर्सी पे जहां सोफे पे बेड पे, हर तरफ कहीं प्रॉपर सीधे होकर नहीं बैठ सकते। तो योगा जो हमें सबसे पहला काम सिखाता है, हमारा पोस्चर ठीक करता है। और ये पोस्चर क्यों जरूरी है? क्योंकि हम 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, वहां पे नमाज में पोस्चर बड़ा जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज किसी मस्जिद में इस पोस्चर पे ध्यान नहीं है। तमाम लोग खड़े होते हैं, पांव तिरछे होते हैं ऐसे और ऐसे खड़े होते हैं।
रुकू होता है ऐसे होता है कि नहीं होता? अत्ताहियात बैठते हैं सही नहीं बैठते, सजदे में जाते हैं सही नहीं जाते। तो ये सिर्फ आपका योगा वाहद है जो आपका नमाज का पोस्चर दोस्तों ठीक करता है, खड़े होने का पोस्चर ठीक करता है, बैठने का पोस्चर ठीक करता है। खड़े होने जब खड़े हो तो दोनों पांव पे बराबर वजन डालें, एड़ियां प्रेस करें ऐसे। खड़े होकर देखिए जरा प्लीज, खड़े होकर अपनी एड़ियों को प्रेस कीजिएगा, अपनी एड़ियों को प्रेस कर दे, घुटने स्ट्रेच कर दे दोनों। बताएं बॉडी में अब हाथ बांधे जरा, अब बताएं बॉडी एक्टिव है या ढीली डाली है? हमें अल्लाह के सामने एक्टिव खड़ा होना चाहिए, ढीला डाला। पुलिस का बंदा आ जाए हम एक्टिव हो जाते हैं अफसर, लेकिन अल्लाह के सामने बिल्कुल ढीला डाले ऐसे खड़े होते हैं और वजन बराबर नहीं डालते। तो प्लीज सबसे पहले ये कोशिश करें जब भी खड़े हो दोनों एड़ियां प्रेस कर दें, घुटने स्ट्रेच कर दें, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना खड़े होने अंदाज, और ये नहीं करना प्लीज, ये नहीं करना, ये अपनी बीमारी है। हम आदतों के पुजारी हैं, हमें जो आदतें लग चुकी हैं हम वही उसी तरह करते हैं। जो हमने आंख खोली, जो हमने आदत देखी अपने वालिदैन की, वही हम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग रात को सोते ब्रश नहीं करते, आदत बनी हुई है। अक्सर लोग जो है खाने के साथ पानी पीते हैं, आदत बनी हुई है। खाने के बाद खाना खाते ही 2 गिलास पानी पी जाते हैं, आदत बनी हुई है। जबकि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, मेडिकली अच्छा नहीं है और सुन्नत भी नहीं है खाने के साथ पानी पीना। और आप लोग जो है उसको कहते हैं जी वो पहले पानी पीना, वो सोना है, दरम्यान में चांदी आगे पता नहीं क्या, वो सब रबश है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, तो प्लीज अपने खड़े होने की बात कर रहा था कि जब खड़े होना है ये, और जो भी बात करने वाला बंदा जहां भी खड़ा होगा ऐसे खड़े होगा। जो योगा करने वाला बंदा वो में खड़े होने से पहचाना जाता है, वो सीधे पांव से खड़े होगा और बराबर वजन पे खड़ा होगा। और ये हमारी अलाइनमेंट जो खराब होती है वो होती है जब हम ऐसे खड़े होते हैं। और इससे नुकसान क्या होता है? अपनी रीढ़ की हड्डी पे ऐसे हाथ रखें और ऐसे खड़े होकर देखें, और फिर ऐसे खड़े होकर देखिए, मोरे देखे कैसे मूव कर रहे हैं, और दोनों पांव पे बराबर वजन डालते देखे कैसे होंगे। अब आपने देखे मोरों में प्रेशर कैसा है, दोनों घुटने स्ट्रेच करके देखे, ये मोरे आपके ये 32 मोरे कंफर्टेबल हो जाएंगे। 32 ईंटें आपकी, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, इसके अंदर अगर 32 ईंटें जोड़ी हों, वो किनारे बराबर ना हो, तो बताएं कैसा लगेगा। ये दोस्तों आप अपनी जो 40, 50, 60 साल की उम्र में आकर जी कमर की मोरों की शिकायत हो गई है, छिद्दी का नर्व का पेशेंट बन गया है, उसकी वजह आप खुद हो। आपका स्टैंडिंग पोस्चर है, स्लीपिंग पोस्चर है, बैठने का अंदाज है, ये नहीं बदलोगे दोस्तों, ये नहीं ठीक होगा। अल्लाह ने ऊपर से फरिश्ते नहीं तो आपने ठीक करनी है, आपने ठीक करना है। ठीक है, अब हम आते हैं नमाज प्रोटोकॉल पे। मैं थोड़ा सा नमाज प्रोटोकॉल, जब भी प्लीज खड़े हो नमाज में, जो ये सिर्फ आप हाथ बांधते हैं वो आपकी चाहते हैं यहाँ बांधने यहाँ बांधने, लेकिन मैं सिर्फ आपको खड़े होने का अंदाज, और प्लीज गर्दन ना डाउन किया करें, आंखें डाउन करने का हुक्म है। किसी भी जगह गर्दन डाउन करने का हुक्म नहीं है, वो हमने ये कर दिया। तो जी कहते हैं जी हम तो वो अल्लाह के सामने क्या लोग बोलते हैं आजिज़ी। दोस्तों आजिज़ी जो है वो इस तरह झुकने में नहीं है, वो आपके पैशन में है, आपके जज्बे में है, आपके जो है वो पोस्चर में है। पोस्चर ये नहीं कि ये पोस्चर आजिज़ी है, ये किसी को एहतराम तो आप कर सकते हैं, लेकिन नमाज में ये पोस्चर ऐसे चाहिए आपको, खड़े हो, पाँव बिल्कुल सीधे हो, एड़ियों और पंजों का बराबर हो, और ये घुटने स्ट्रेच करके, और जब रुकू जाए तो इस तरह से जाए कि कमर पे ग्लास के गिरने न पाए। और आज जितने रुकू हैं वो या यहां पर हैं या यहां पर हैं। तो ये दोनों पांव पे आप आए रुकू में, जरा दोनों हाथ घुटनों को प्रेस करें, कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया ऑटोमेटिकली, और थोड़ा सा बॉडी को जैसे आगे मूव करेंगे, ये लीन करेंगे आगे, ये है आपका रुकू का पोज। और ऐसे खड़े हो बराबर वापस। जब इस तरह से नमाज पढ़ेंगे तो आपको वर्जिश भी बनेगी। आज की नमाज वर्जिश क्यों नहीं बन रही? हमारे पोस्चर ठीक नहीं है। इससे भी जब आप रुकू में सजदे में जाएंगे तो कोशिश करें हाथों पर पूरा वजन डालें। ये अक्सर ऐसे कर लेते हैं, एल्बो अंदर रखें, हाथों पर पूरा वजन डालें, और ये देखें आपकी पेशानी नाक से इन पर वजन नहीं होना, ये पेशानी के ऊपर ये टच करें जस्ट, और पंजे आपके ऐसे प्रेस कर रहे हो मैं जमीन के साथ। ये जब उठे तो हाथों को दबाएं, ऐसे उठ के बैठे, और फिर अताहियत बैठे तो कम से कम अपनी स्पाइन को सीधा रखें, बिल्कुल स्ट्रेट। ये ना हो प्लीज, ये बिल्कुल स्ट्रेट रखें स्पाइन को। और जब सलाम फेरते हैं तो पूरी नेक कैसे टर्न करें, ये शोल्डर ना घुमाएं, ओनली नेक, फिर इनहेल करके वापस आए, फिर इस तरह से दूसरी तरफ। तो दोस्तों ये है आपका नमाज का प्रोटोकॉल। अब हम आते हैं वाक से फायदा क्या, नुकसान क्या है। वाक अच्छी चीज है, बुरी नहीं है, लेकिन वाक के लिए सबसे पहली चीज हमें जागर चाहिए। जागर हमें कौन से चाहिए? जागर चाहिए जो आपके जिसमें एयर वेंट हो। ये जो जागर है इसके अंदर एयर वेंट है, ये कम से कम 15 से 20 हजार रुपए के जागर आते हैं। अब आप ईमानदारी से जो बंदा वाक करने वाला आम गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? वो नहीं कर सकता।
तो इसलिए गरीब आदमी को चाहिए वो योगा करे, वॉक को ना करे। वॉक के लिए सबसे पहले घर से जब निकलें तो 3 से 4 ग्लास पानी पिए, जाकर आपके अच्छे हो, और वॉक करें कच्ची जमीन पर, मेटल रोड पे वॉक ना करें। मेटल रोड पे वॉक आपके घुटने खराब करेगी, आपकी स्पाइन की इसकी लचक खराब करेगी, ठीक है। और वॉक करें ब्रिस्क, जब वॉक करें तो गुफ्तगू ना करें, ब्रिस्क वॉक करें जिससे आपका सांस फूले। जितना अच्छा सांस फूलेगा उतनी अच्छी वॉक होगी। और आप जो लोग वॉक करते हो चप्पियां पहन के पैदल चलते हो, मान तो उसमें सांस फूलता है, या फिर जॉगिंग करें। जॉगिंग वॉक से ज्यादा बेहतर है। 1 किलोमीटर कर लें, अगर उम्र 40 साल से ज्यादा है तो 1 किलोमीटर वॉक या 1 किलोमीटर जॉगिंग, और बाकी टाइम ऐसी वर्जिश सेलेक्ट करें जो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करे, ठीक है। हम जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो वो सिर्फ योगा से आ सकती है, और कोई तरीका नहीं दोस्तों। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने इस योगा के बारे में नॉलेज हासिल करें। जो यहाँ लोग योगा करवा रहे हैं इनके साथ शामिल हो जाएं, 10 दिन लगाएं, 10 दिन के बाद आपकी मर्जी। अब हम थोड़ा सा जो आप आते हैं आगे बढ़ते हैं, अपने योगा की एक्टिविटी पे आते हैं। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रेचिंग करेंगे। सुखासन में आ जाइए प्लीज, इसको हम कहते हैं सुखासन, ये तरह बैठे हुए, ठीक है। तो ये सुखासन में अपने सबसे पहले हम नेक रोल से स्टार्ट करेंगे। सांस रिलीज कीजिएगा, एक्सेल चिन को टच करें अपनी चेस्ट के साथ। इनहेल सेंटर, एक्सेल बैक, फुल टर्न करें, देखिए खिंचाव गले की वेन में। हम जिंदगी भर गर्दन की वर्जिश नहीं करते। इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन, चिन टच करें चेस्ट से। ये सांस के साथ करना है आपने प्लीज। इनहेल सेंटर, एक्सेल बैक, टर्न करें, शोल्डर अपने रिलैक्स रखने, शोल्डर को तनाव नहीं देना। इनहेल सेंटर, एक्सेल, चिन टच करें चेस्ट के साथ। इनहेल सेंटर, आप एक्सेल करते हुए राइट पे टर्न करना नेक को प्लीज। अपने शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रखें, बाजू बेंड रखें, बाजू को तनाव नहीं देना प्लीज। यहां के आके आई बाल भी टर्न करें अपने। इनहेल सेंटर, सांस के साथ, एक्सेल लेफ्ट, स्लोली एंड ग्रेजुअली मूवमेंट देनी नेक को प्लीज। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। कर लें सर जी, आप लोग भी कर लें, बैठ के कुछ नहीं बिगड़ जाएगा आप लोगों का। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज, स्लोली एंड ग्रेजुअली। हरकत में बरकत है, कर लो प्लीज, कर लो, देखने से ठीक नहीं होना जिसमें। इनहेल सेंटर। अब दोस्तों एक्सेल करते प्लीज अपने साइड बेंड देना प्लीज। इस कान को कैच करना है शोल्डर के साथ, शोल्डर नहीं उठाना है, शोल्डर रिलैक्स रखिएगा। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इस कान को गेज करना है शोल्डर के साथ प्लीज। ये चिन आपकी ऐसे ना जाए, सेंटर में रहे प्लीज। साइड बेंड है नेक का, साइड बेंड। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। अक्सर दोस्त जब ये करते हैं तो शोल्डर उठा, शोल्डर रिलैक्स रखने प्लीज। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, साइड बेंड है प्लीज, नेक का साइड बेंड। इनहेल सेंटर। अब दोस्तों अपने नेक को रोल करना है, इस अंदाज से डाउन किया और बिल्कुल ढीला रखते हुए। लेकिन ये दोस्त बीपी के मरीज हैं, उन्होंने कभी भी नहीं करना इस पोज को, उन्होंने नेक को रोल नहीं करनी। स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्कुल नेक को ढीला रखते हुए, चारों तरफ देखते हुए, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज। अब आप रिवर्स कीजिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली रिवर्स कीजिए प्लीज, स्लोली एंड ग्रेजुअली। रिलैक्स, लंबा गहरा सांस। अब अपना हाथ रखे, राइट हाथ यहां पर, सांस इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए अपोजिट प्रेस करना है, नेक पे प्रेशर आएगा। इनहेल करें प्लीज और एक्सहेल करते हुए अपोजिट प्रेस करना, सर से उधर, हाथ से उधर, अपोजिट प्रेस। देखिए नेक पे प्रेशर आएगा जरा। फिर इनहेल कीजिए, लेकिन हाथ अपनी कनपटी पर ऐसे नहीं रखना, साइड पर, और गर्दन को टेढ़ा नहीं करना, सीधा स्ट्रेट। रिलैक्स। फिर दूसरी तरफ एंड रिलैक्स।
लंबा, अब दोबारा लंबा गहरा सांस, दोनों हाथों में हाथ डाल के पिछानी के ऊपर और अपोजिट पोज करना। सांस लिया गया, हाथ से पीछे की तरफ, फेस लेवल पर, चेन ऐसे ऊपर नहीं डाली, चेन को डाउन करके थोड़ा प्लीज, और फिर इसी तरफ अपोजिट प्रेस। ये गर्दन में याद रखना, ऊपर रखना सर के ऊपर, बिल्कुल बैक पे, यहां पे गोल दायरा सा आता है। फिर इस तरफ, फिर फ्रंट पे, फिर बैक पे एंड रिलैक्स। लंबा गहरा सांस। अब अपनी नेक मूव करके देखिए ईमानदारी से, क्या फीलिंग है नेक में? बताएं। वॉक करते हुए वर्जिश होती है गर्दन की? वॉक करते हुए बाजू की वर्जिश होती है? दोस्तों प्लीज अपनी वॉक को चेंज करें। वॉक अच्छी चीज है, लेकिन उससे बेहतर है जॉगिंग की जाए, लेकिन वॉक से पहले जाकर जरूर पहने, जो तो कि आपके जॉइंट खराब ना हो। घुटने लोगों ने तबाह कर दिए वॉक करके। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो उन लोगों के घुटने तबाह हो चुके हैं वॉक से, ठीक है। और उससे पहले अपना पेट कम करें। देखिए एक ही पेट जायज बढ़ा है, वो अल्लाह ताला ने औरत का पेट रखा है जब वो प्रेग्नेंट होती है। मर्दों के सारे नजायज पेट पड़े हुए, और इनको हमारे जो भुजा वाला में खास दो सुनते बड़ी अहम मानी जाती हैं। एक तो है गाड़ी की सुन्नत, दूसरा दूसरी शादी की सुन्नत। हर वक्त बीवी को टार्चर करेंगे। अल्लाह के नबी ने 4 शादी की। उस बीवी की जाइए पहले अपना पेट तो कम करो, पहले जिस्म तो सुन्नत का मुताबिक करो, फिर शादी की बात करना। तो आप लोग की बीवी को चाहिए ये वाला जुमला जरूर अपनाएं, ताकि जो अगर जिस बंदे का पेट बड़ा वो दूसरी शादी का नाम ले, उसको दूसरी शादी का नाम सुनने से पहले अपने जिस्म की सुन्नत याद करनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस पेट को कम करें। बड़ा हुआ पेट दोस्तों आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको बुरा लगता है। तो कोशिश करें इस टम्मी को रिड्यूस करने की। टम्मी कैसे रिड्यूस होगी ये दोस्तों आपको गौर करना पड़ेगा। आपने बिल्डिंगें बना ली, कारखाने चला लिए, क्या एक बॉडी नहीं हमसे मैनेज हो रही? हम इतने कमजोर लोग हैं। सोचे लंबा फिक्र है, गौर हो फिक्र है। हमारे साथ जो हमारी पार्टनर आती है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जो हमारी पार्टनर आती है, लाइफ में वेस्ट होती है 28 इन 20 नाम है। जब लड़की की शादी होती है, 2 बच्चे वेस्ट फाटी, उसका आंसर क्या होता है? लो जी मेरे 4 बच्चे हैं। भाई कहां लिखा है 4 बच्चे हो तो बंदे को मोटा जाना चाहिए या वेट बढ़ जाना चाहिए? कहां लिखा है अगर बंदे की उम्र 50 साल हो 60 साल हो तो उसका पेट बढ़ जाना चाहिए? तो जी मैं सारा दिन बैठा रहता हूं, ये उजरा लोग है जी, बैठने से पेट बढ़ गया। अगर बैठने से पेट बढ़े तो जब बच्चा डिलीवर हो तो इतने बड़े पेट के साथ डिलीवर हो, कोई 9 महीने में बैठा रहा है, उसने बिल्कुल नहीं हरकत की। ये आपके सारे माइंड में गलत चीजें जो आपने बताई हैं। हमारा जिसम अल्लाह ताला कहता है मेरा बंदा जैसा गुमान करेगा वैसा मैं उसके लिए कर दूंगा। मेरा बंदा वृक्ष की पूजा करे मैं उसको बेटा भी दूंगा, उसको मैं नौकरी दूंगा, रिज़्क भी दूंगा। मेरा वक्त जब पत्थर की पूजा करे, मेरा बंदा मेरी पूजा करे, मैं उसको सब कुछ दूंगा। ये गुमान है, और गुमान, गलत गुमान रखना गुनाह के जुमरे में आता है। खुदा के लिए अपना गुमान ठीक करो, अपने गुमान को बदलो। कभी भी कोई चीज पता चले उसके बारे में अच्छा गुमान रखो, बुरा गुमान रखोगे तो बुरा होगा। जितने भी गरीब लोग हैं, जब भी कोई मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी आती है कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की या बात करने की, कहते हैं ये तो फ्रॉड है, स्कैम। पहला जुमला ये होता है फ्रॉड है। कभी हमेशा बुरा गुमान रखेंगे। खुदा के लिए अपने गुमान अच्छे करो और फिर तहकीक करो। तहकीक करने के बाद अपना जो भी आपने अपना रिस्पांस न दें, बगैर तहकीक के रिस्पांस ना दिया करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस दौर में। हमें गीबत से बचना चाहिए, हमें दूसरों की बुराइयां किसी और के सामने बयान करने से बचना चाहिए। क्यों मना किया गया इसलिए? और ये नुकसान किससे होता है? सबसे पहले हमें नुकसान होता है। जब मैं नेगेटिव गुफ्तगू करूंगा तो मेरे ब्रेन से एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो जाके मेरे लिवर को और मेदे को मुतासर करता है। तो दोस्तों प्लीज अपने गुमान को अच्छा करो, अपने गुमान को बदलो प्लीज। एनी क्वेश्चन इसके ऊपर प्लीज? मैंने वाक के बारे में बात की, मैंने आपके सांस के बारे में बात की। अगर किसी दोस्त के दिन में सवाल है तो पूछ सकता है, लेकिन प्लीज अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बेसिक स्ट्रेचिंग। हमने नेक रोल्स किए, नेक रोल्स को अपनाएं, बड़ी सिंपल से 5-6 पोज हैं। और वो लोग जो सर्वाइकल के पेशेंट है यहाँ पटा बांध लेते हैं, यकीन करें 1 हफ्ता ये वर्जिश करने से सर्वाइकल का मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसकी कोई दवाई नहीं है किसी डॉक्टर के पास, ठीक है। स्पाइन के पेशेंट की कोई दवाई नहीं है किसी डॉक्टर के पास, घुटनों के पेशेंट की कोई दवाई नहीं है डॉक्टर के पास, उसकी दवाइयां आपके पास है। और उसके लिए सबसे पहला काम अपना विटामिन डी चेक कराएं। हाथ खड़ा करें जिन लोगों ने विटामिन डी चेक कराया है। लगता है थोड़ा सी कराया, थोड़ा पूरा करा करें। ये सिर्फ 4 लोग हैं, अंदाजा करें। आजकल इम्यूनिटी का शोर चल रहा है, आपके कोरोना वायरस का शोर है। विटामिन डी वो एलिमेंट है हमारी बॉडी में, अगर ये कम होगा, हम जो भी खुराक खाएंगे उससे हमारे न्यूट्रिशन, कैल्शियम,
मैग्नीशियम और जितने भी और चीजें हैं आपके, वो बॉडी हमारी अब्जॉर्ब भी नहीं करेगी अगर वो कम होगा। अगर हम जो दूध पीते हैं उससे कैल्शियम बॉडी तभी अब्जॉर्ब करेगी जब आपका विटामिन डी का लेवल पूरा होगा। वो लेवल होना चाहिए 70 से 80 के दरमियान, 70 से 80 तक। और जितने लोग बैठे हो आप आज जाकर चेक करो, हैरान हो जाएगा आपका लेवल 8-12। जितनी औरतों को घुटनों में दर्द है, पेशेंट जिसम टांगों में दर्द है, उन सबका विटामिन डी लेवल कम है, सिम्टम है। विटामिन डी के सिम्टम बता देता हूं। सबसे पहले नींद डिस्टर्ब हो जाती है, रात को सोते हुए आंख खुलती है बार बार, विटामिन डी लेवल की कमी की निशानी है। बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, विटामिन डी की लेवल की कमी की निशानी है। बंदे को जो है वो अचपनी सी होती है, एंजाइटी में होती है, सुकून नहीं रहता, उलझन सी रहती है। खाना खाने के बावजूद लगता है कि कुछ नहीं खाया, या खाया तो बहुत भारी जिस्म हो गया है। ये विटामिन डी की कमी की निशानी है। ठीक है, टांगों में शाम को यहाँ पे टांगों में दर्द आती है, विटामिन डी की कमी की निशानी है। जोड़ों में दर्द होती है, विटामिन डी की कमी की निशानी है दोस्तों। तो प्लीज अपने इस विटामिन डी को, अगर विटामिन डी लेवल कम होता है, हमारे जो कैल्शियम हम लेते हैं खुराक से, वो हमारे जोड़ों में जाके जमना शुरू होता है, हमारी आंखों में जमना शुरू होता है, हमारी नजर कमजोर हो जाती है। तो प्लीज विटामिन डी को समझे, अंडरस्टैंड करें इसको। सबसे अहम चीज आपका टेस्ट विटामिन डी का टेस्ट है। अब इसको पूरा कैसे करना है? इसको पूरा करने के लिए 90% विटामिन डी धूप से आता है। इसलिए मैंने कहा था सन आपका बेहतरीन डॉक्टर है, धूप आपका बेहतरीन डॉक्टर है। और धूप में बैठना कैसे है? सिर्फ अंडरवियर पहन के। अगर कपड़ों में बैठोगे बॉडी विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं करेगी। हमारा ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर वैसे भी जो उसकी रेट है वो 50-60% है। जो ट्रांसपेरेंट स्किन है उसका रेट 80-90% है धूप से विटामिन डी अब्जॉर्ब करने का। तो इसलिए जब भी उसका टाइम है सुबह 8 से 9 के दरमियान, शाम को सूरज से 1 घंटा पहले ग्रुप होने से, ये टाइम है धूप में बैठने का। इस धूप में बैठोगे आधे घंटे में हमारी बॉडी 10,000 इंटरनेशनल यूनिट बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये चीज मैं वो बता रहा हूं जो आज तक आपको डॉक्टर ने नहीं बताई थी। 12 kg के हिसाब से हमें 1000 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। अगर मेरा वजन 72 किलोग्राम है तो मेरी डेली की जो खुराक है विटामिन डी की 6000 इंटरनेशनल यूनिट बनते हैं। तो जो बंदे का वजन 100 किलोग्राम है उसको ज्यादा विटामिन डी चाहिए। ये आपको किसी ने बात आज तक नहीं बताई, ये मैं आपसे बता रहा हूं। इसको किसी भी डॉक्टर से जाके वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो विटामिन डी आप फर्ज करो 90% विटामिन डी धूप से मिलता है, 10% खुराक से मिलता है। और कौन सी खुराक? जो आप खाते नहीं हो, मछली और उसके अलावा दूसरा अंडे। अब बताएं कौन से दोस्त हैं जो डेली 2 अंडे खाते हैं बॉयल? हाथ खड़ा करें। ये चंद लोग हैं सिर्फ। 2 अंडे अपनी खुराक का हिस्सा बनाए, डेली 2 अंडे लाजमी आपको खुराक में खाने हैं। बॉयल अंडे। अंडा बॉयल कैसे करना है? पानी रखें, जब पानी बॉयल करना शुरू हो तब उसमें चम्मच में रख के अंडा डाल दें और 6 मिनट घड़ी से टाइम दें, वो अंडा निकाल के खाएं। आप लोग सारी जिंदगी गलत अंडे खाएं आप लोगों ने। आप लोग अंडे ठंडे, औरतें ठंडे पानी में अंडे डाल के रख देती हैं, वो पकते रहते हैं, जर्दी भी सख्त हो जाती है और उसकी जो वाइट है वो भी सख्त हो जाता है, फिर अंडा खाते हो, उसके अंदर 0 वैल्यू है, फेंक दें। वो आपके लिए खाया ना खाया एक बात है, फिनिश, कोई फायदा नहीं है। खुदा के लिए अंडा ठीक खाओ। 2 अंडे डेली अपने खुराक का हिस्सा बनाएं। नाश्ते में अंडे का बेहतरीन टाइम नाश्ते में, अदरवाइज दोपहर को खा सकते हैं, रात को किसी टाइम भी अंडा खा सकते, कोई ममानत नहीं है उसके लिए, लेकिन सही अंडा खाना है। अंडा खाने का बेहतरीन तरीका बॉयल एग का है, उसमें फ्राई नहीं है। आमलेट सेकंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बॉयल एग। हेल्दी तरीका बॉयल एग है बस, और वो उसको नमक नहीं लगाना, हर चीज को नमक लगाते हो। डोंट पुट साल्ट ऑन एग, उसको सिर्फ वैसे कहें, काली मिर्च लगा ले अगर आप करना है, अदरवाइज उसका जो टेस्ट, जर्दी नरम होगी, उसका टेस्ट अच्छा होगा, ऑटोमेटिक अच्छा होगा। देसी अंडा हो, ब्लैकी हो, कोई भी, लेकिन अंडे जरूर खाएं प्लीज। ठीक है, और इस अंडे से हमें विटामिन डी मिलता है। दूसरा मिलता है मछली से। कितने लोग हैं जो गर्मी में मछली खाते हैं, सर्दी में मछली खाते हो, खराब मछली खाते हो, तली हुई मछली, उसके अंदर कोई फायदा नहीं है। 250 डिग्री टेम्परेचर जिस साल के अंदर मछली फ्राई होती है, जब 250 डिग्री पे फ्राई करते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू 0, तभी फायदा नहीं हो रहा, वो आपका पेट ही बढ़ाएगी। खुदा के अंडे मछली को खाना है, या शोरवे वाली मछली बगैर आयल के बना के, या फिर कोयलों पर बनी मछली, ये मछली खाने का सही तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो ये फ्राई मछली ये फेंक दिया करें। ये आप जाते हो पैसे खर्च करके लाते हो, बच्चों को लाते हो, ना खिलाया करें प्लीज, इसको बंद करें। ये 2 बेहतरीन खुराक है, बाकी नट्स में मिलते हैं। कितने लोग हैं नट्स खाते हैं डेली नाश्ते में? ये 3 खुराकें ऐसी हैं जिनसे आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन 90% धूप से मिलता है, उससे आप बैठते नहीं हो, कपड़ों समेत बैठते हो। इस बाजू से विटामिन डी अब्जॉर्ब करती है बॉडी हमारी, इस जगह से लेके ये जगह तक, ये हिस्सा जो है
ये धूप में नंगा होगा तो आपको बॉडी ऑब्जर्व करेगी। अब मैं आपने बता दिया कि 12 kg के हिसाब से 1000 IU और 6000 अगर 72 किलोग्राम वजन है तो इस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर ले। अगर नहीं है तो सप्लीमेंट लें, अच्छा सप्लीमेंट, नेचुरल सप्लीमेंट। सप्लीमेंट दो तरह के आते हैं, एक आते हैं सिंथेटिक जो केमिकल तरीके से बने हुए हैं, एक आते हैं जो नेचुरल, वो सप्लीमेंट इस्तेमाल करें प्लीज। नेचुरल सप्लीमेंट GNC के ले लें, नेचुरल ब्रांड है अमेरिका का उसका ले लें, या और कोई होम्योपैथिक ले लें, लेकिन प्लीज सिंथेटिक सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वेल विटामिन डी के बारे में बता दिया। अब आप पानी पे बताऊंगा एंड में, पानी आप लोग गलत पीते हो हैं, कितना पीना चाहिए आज वो भी बता के जाऊंगा आपको। आप सारी जिंदगी सर्दियां आई है, लोग पानी नहीं पीते हैं। पानी गर्मी और सर्दी में दोनों जगह बराबर है। तो वेल लाइन बेसिक स्ट्रेचिंग करते हैं प्लीज। दोनों बाजू शोल्डर लेवल पर और स्मॉल सर्कल टू शोल्डर जॉइंट, स्मॉल सर्कल टू शोल्डर जॉइंट प्लीज। छोटे छोटे सर्कल देने हैं शोल्डर जॉइंट को, धीरे धीरे स्लोली स्लोली प्लीज, स्लोली स्लोली। स्मॉल सर्कल टू शोल्डर जॉइंट, रिवर्स कीजिए, रिवर्स कीजिए प्लीज, रिवर्स कीजिए। स्मॉल सर्कल टू शोल्डर जॉइंट प्लीज। अब दोनों हाथ कानों के बराबर लेके आइए ऐसे। अब यहां पे ऐसे शोल्डर ही लिफ्ट करने, शोल्डर बिल्कुल ढीला रखिएगा, गर्दन सीधी रखिएगा, सांस इनहेल कीजिएगा। एक्सहेल राइट, शोल्डर से ट्विस्ट करना बॉडी को, शोल्डर से, बाजुओं से नहीं प्लीज, शोल्डर, शोल्डर अपने ढीले रखिएगा। और राइट साइड पे टर्न करके देखिएगा, देखिए अपनी स्पाइन पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है। घुटने स्प्रेड करें ग्राउंड की तरफ और अपने सांस पर तो जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, ट्विस्ट करें प्लीज, शोल्डर से ट्विस्ट करें बॉडी को, शोल्डर से। ये यूट्यूब पे पड़ा होगा सेशन, डोंट वरी, वहां देख लेना। हाँ, उसके रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लग रही है, आप हमारे साथ कुछ बैठ के कर लो प्लीज, हरकत में बरकत है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल बैक बेंड, अपर बॉडी का बैक बेंड करना है, ओनली अपर बॉडी। ऐसे टर्न करके देखिए कैसे स्ट्रेच आ रहा है स्पाइन पे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल फॉरवर्ड स्ट्रेच। अब आपने अपने शोल्डर लिफ्ट करना है फ्रंट की तरफ, चेस्ट को उठाना है और जहां पे पेट पर बल ना पड़े प्लीज, हिप नहीं उठानी जमीन से, ऐसे स्ट्रेच करना है सामने की तरफ और नाक के अंदर सांस पर फोकस। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कवर करो। इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड बेंड, राइट हिप बेंड, दोनों शोल्डर ऊपर नीचे बराबर, अपने हिप नहीं उठानी, घुटने स्प्रेड करें जमीन की तरफ और साइड बेंड है बॉडी का, साइड बेंड। ये बॉडी ऐसे ना प्लीज, अपने बाजू को सीधा करें और अपने लेफ्ट साइड पे देखिएगा, लेफ्ट साइड पे और सांस पर फोकस। लेफ्ट साइड पे देखिए, लेफ्ट साइड पे प्लीज। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, राइट पे जाना दोस्तों, राइट साइड पे जाना प्लीज। कुछ लोगों को राइट और लेफ्ट का गलत लग रही है, राणा साहब को खास करके। राइट साइड पे जाना, राइट, मेरा लेफ्ट है, आपका लोग प्लीज लेफ्ट साइड पे जाइएगा, लेफ्ट साइड पे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट पे टर्न करना, ट्विस्ट करना है बॉडी को, शोल्डर से ट्विस्ट करें, देखिए शोल्डर से बॉडी ट्विस्ट करनी है। अब देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, ट्विस्ट करें प्लीज, ट्विस्ट करें, देखिए खत्म हो गए, रह गए हैं ये मुसलमान हैं, इन्होंने कश्मीर आजाद करवाना है, अंदाजा कर। इनहेल सेंटर, एक्सहेल बैक बेंड, अपर बॉडी का बैक बेंड प्लीज, अपर बॉडी का बैक बेंड, देखिए स्पाइन में स्ट्रेच कैसा आ रहा है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल फॉरवर्ड स्ट्रेच प्लीज, हिप नहीं उठानी, चेस्ट उठानी है ऐसे, आपकी स्पाइन अंदर की आंख देखिए, स्पाइन की लेंथ को बढ़ाना प्लीज, ऊपर उठाओ बाजू, यस यहां पर। इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड बेंड प्लीज, राइट साइड पे बेंड करना है, राइट साइड पे, राइट साइड पे बेंड प्लीज, साइड देखिए साइड बेंड आएगा, साइड बेंड, हाथों का फासला शोल्डर के बराबर, अंदर की आंख इस्तेमाल करनी है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, साइड बेंड चाहिए प्लीज, साइड बेंड। कुछ दोस्तों ने हाथ ऐसे नीचे कराते हैं, थाए ऊपर और हाथ ऐसे नहीं खोलने, हाथों का फासला शोल्डर के बराबर और अंदर की आंख इस्तेमाल करेंगे। इनहेल सेंटर, सांस भरे पूरी तरह, एक्सहेल बाजू डाउन। दोस्तों बताएं, ये बात में स्ट्रेचिंग मिलती है दोस्तों? प्लीज अपने बदलो, अपने माइंड को बदलो, चेंज योर माइंड। मुसलमान बंदा कहां से होता है? ज़हन से होता है या जिस्म से होता है? दिमाग से होता है। और योगा में सबसे पहले मेंटली, फिजिकली, इमोशनली नहीं, हमें ज़हन साथ चाहिए। देखो अभी आपने जो किया, ज़हन कहीं गया है? कोई ख्याल आया ज़हन में? दैट इज द चेंज।
ये वाक में कभी मुमकिन नहीं है। वाक में आपके ख्याल जिस्म कहीं होता है, जहन कहीं और होता है। आगे और थोड़ा सा करते हैं प्लीज। अपना लेफ्ट हाथ अपने राइट घुटने पर रखें और लेफ्ट शोल्डर घुटने, ये शोल्डर यहाँ टच और यहाँ बाजू उठाए ऊपर और ये अपने ऐसे गर्दन करके हाथ को देखें। देखिए आप स्पाइन में स्ट्रेचिंग कैसे आ रही है, रिब्स में स्ट्रेचिंग कैसे आ रही है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते राइट हाथ अपना लेफ्ट घुटने के ऊपर, इनहेल करते प्लीज लेफ्ट बाजू ऊपर और अपने राइट शोल्डर राइट घुटने की तरफ। देखिए अब आपको स्ट्रेचिंग कैसे आ रही है और अपने सांस पर फोकस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते अपना लेफ्ट हाथ राइट घुटने के ऊपर, ये एल्बो और घुटना ढीला छोड़ें और फिर राइट बाजू ऊपर उठाएं सांस के साथ। एक्सहेल करते हुए जाएं, प्लीज स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को और नेक टर्न करके हाथ को देखें, सांस पर फोकस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते राइट हाथ अपना लेफ्ट घुटने के ऊपर और लेफ्ट बाजू ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए। एक्सहेल करते हुए राइट शोल्डर राइट घुटने की तरफ और अपने सांस पर फोकस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल सेंटर, एक्सहेल बाजू डाउन। बताएं कैसी स्ट्रेचिंग है इस साइडों में, क्या ये बात में मिलती है? दोस्तों बदले अपना माइंड, अपने आप को योगा पे लेके आए। तो वेल दोस्तों प्लीज अब अपने प्लीज अपने दोनों एल्बो ऐसे टच कर दें और चेस्ट उठाएं ऊपर, कमर को ना निकले प्लीज, अपनी चेस्ट को उठाना ताकि आपका स्पाइन स्ट्रेट हो। देखिए कैसी स्ट्रेचिंग आ रही है, नेचुरल स्ट्रेच इन योर बॉडी। अब धीरे धीरे अपनी एल्बो उठाएं ऐसे और ऐसे चेस्ट को उठा के स्ट्रेच करें आगे की तरफ। अब देखिए स्पाइन पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है, सिंपल स्टेप। देखिए स्पाइन पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है, ये आपकी लोअर बैक जो है, जो पिछला हिस्सा आपके कमर का, उस पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है। इनहेल करते वापस आए एंड एक्सहेल। अब दोनों अपने लेग सीधे करें, लेग को वाइब्रेट कीजिएगा प्लीज। अब दोनों पांव के अंगूठे पकड़ेगा और देखिए आपके काफ मसल, ये वाले मसल है आपके जो पिंडली के, और ये थाई के लोअर, इसके हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं, इनमें स्ट्रेच कैसा है। और ऐसे चेस्ट आए ऊपर, नहीं पकड़ा जा रहा है, इसे टांग से पकड़ ले। जो वाक वालों को चाहिए फौरन पांव पकड़ ले, उनके अंदर बहुत अच्छी जो आप होना चाहिए, उन्होंने वाक करके बॉडी मेहनत की अपने साथ। देखिए नहीं पकड़े जा रहे, वाई रिलैक्स। अब दोनों हाथ ऐसे लाकर बेसिक वर्जिश बता रहा हूं, इसको ऐसे हाथ आगे जाएं और पीछे आए, इतना ही पीछे लेके जाएं। हर मूवमेंट में 1 mm का फासला बढ़ेगा, 1 मिलीमीटर का। स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे सांस के साथ करें। यहां तो सांस भरना है और आगे जाते हुए सांस को एक्सहेल करना है। ये बुनियादी एक्सरसाइज प्लीज, स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज, स्लोली एंड ग्रेजुअली 8 से 10 दफा, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज। देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है, प्लीज इन्हीं करें अपने शोल्डर को तनाव नहीं देना प्लीज। अब अपने पांव पकड़ के देखें पहले से क्या फर्क लगा है। हाँ जी फर्क लगा, देखें नगद सदा आधार है ही नहीं है। और जब बात करने वाला बंदा वो आएगा, वो पांव नहीं पकड़ सकता दोस्तों, वो उसकी बॉडी में और तनाव बढ़ जाएगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करें, वाक से पहले ऐसे बैठे, वाक से पहले ऐसे बैठे, वाक किसी भी ऐसे वाक से पहले, और वाक के बाद दोबारा बैठे। आप हैरान होंगे, आपसे ऐसे नहीं बैठा जाएगा। आप ऐसे बैठोगे एड़ियां उठा के, ऐसे नहीं बैठा जाएगा, ऐसे घुटने जोड़ के ऐसे नहीं बैठा जाएगा आपसे। और ये पहले बैठे, याद होगा हमारे बुजुर्ग या एक साहबा बांध के ऐसे बैठे रहते थे, 100 साल में उनके जिस्म में लचक थी। आज लचक खत्म हो गई, लेकिन एड़ियां उठा ली, एड़ियां नीचे लगानी है, आराम से बैठ नहीं सकते। इसलिए कहते हैं जब खाना खाए तो ऐसे बैठ के खाएं, कभी पेंडिक्स नहीं होगी। खाना लेफ्ट में जाएगा, राइट पे पेंडिक्स होती है, लेफ्ट में नहीं राइट पे होती है, तो कभी भी पेंडिक्स नहीं होगी। हम खाना सुबह बैठ के खाते हैं, जमीन में बैठ के खाना इसलिए खाना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा मेरे साथ आप आगे आइएगा, कैट एंड काउच करते हैं। ये पोज है बड़ा अच्छा, इसका तरीका क्या है, इस पोज में अतः यहाँ पे बैठे, दोनों एल्बो से टच करें, एल्बो टच करें घुटनों के साथ, बाजू सीधे उतरे, बाजू खोलेंगे जितने आपके घुटने हैं साइज है घुटनों का, और उस हिसाब से यहाँ पे आ जाए। अब देखिए पोस्चर आपका सही, हाथों का फासला ये शोल्डर के बराबर और हाथ का पंजा पूरा खोले। अब सबसे पहले हिप को मूव करें बैक पे और ऐसे चेस्ट ऊपर उठाएं। देखिए आपके गेल लोअर बैक पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है, ये गर्दन नहीं उठानी, सिर्फ चेस्ट उठानी ऊपर। पाँव उठा दो, पाँव सीधे करो पीछे, पाँव खोलो,
और थोड़े, यस। अब एक्सेल करते हुए चिन टच करें चेस्ट से और बेली के ऊपर सक कर लें। देखिए T12 का जो पोर्शन है उसमें स्ट्रेच कैसा आ रहा है। बता दें जरा। फिर इनहेल करते हुए हिप को मूव करें पीछे की तरफ और ऐसे ऊपर चेस्ट उठाएं, बाजू सीधे होंगे, शोल्डर आपके रिलैक्स होंगे। देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है। ये पोज आपका स्ट्रेस मैनेज करेगा और ये पोज हर तरह का मरीज कर सकता है, बूढ़ा जवान जितनी भी उम्र, चाहे 100 साल उम्र है, कोई मसला नहीं उसके लिए। फिर अपना एक्सेल करते चिन टच करें चेस्ट से और अपनी बेली को सक करें, स्पाइन को ऊपर उठाएं। देखिए स्ट्रेच कर और अपने ऊपर ध्यान दें मेरा प्लीज। इनहेल करते हुए प्लीज हिप को आउट करें और चेस्ट से ऊपर उठाएं। देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है स्ट्रेच आपको। फिर अपना एक्सेल करते चिन टच करें चेस्ट से और बेली को सक करें एंड रिलैक्स। अरे क्या कैसी फीलिंग थी पूरी स्पाइन में। ये आपका स्ट्रेस मैनेज करने का बेहतरीन पोज है। स्ट्रेस में एक और प्रॉब्लम में गुस्सा आता है, कोई बात करने में गुस्सा आता है, खास करके बीवी की बात करके बहुत गुस्सा आने लगता है। तो जिन बंदों को ये प्रॉब्लम है उनकी बीवियों को चाहे उनको जमा कराएं, योगा वालों के बात छोड़ दें कि ये मियां पकड़ो मेरा इसको ठीक करो, ठीक है। तो आप प्लीज लेटे, लेट के हम करते हैं अपने बिल्कुल सीधा लेटते हैं। राइट एल्बो राइट शोल्डर के नीचे, राइट एल्बो राइट शोल्डर जॉइंट के नीचे प्लीज। लेफ्ट एल्बो लेफ्ट शोल्डर जॉइंट कीजिए। हाथों का फासला ये देखिए ऐसे मोटा उठाए ऊपर, इतना फासला हाथों का, ये शोल्डर खून के बराबर ये, और ये बाजू बिल्कुल सीधे होने चाहिए। कारी साहब की तरह, कारी साहब लोगों को पोस्ट ठीक करना, खास कर पैर इनको ठीक करो पहले। मेरे सामने देखो बैठाया हुआ है, इधर इधर पीछे क्यों जा रहे हो, तो आपको नजर नहीं आ रहा यार। शोल्डर राइट शोल्डर जॉइंट के नीचे देखिए, ये राइट एल्बो मैं बोल रहा हूँ शोल्डर जॉइंट के नीचे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनना है इसका बाजू का। और अपनी चेस्ट, यार कारी साहब आपको ये मेरे सामने अपने बिठाए हैं बंदे, ये देखो राइट एल्बो राइट शोल्डर, ये उठाए चेस्ट ऊपर। अब देखिए लोअर बैक पे स्ट्रेच आ रहा है। स्ट्रेच बड़े सिंपल सा पोज है, हर तरह का मरीज कर सकता है इसको। और जो स्पाइन के पेशेंट्स हैं, मैंने कारी साहब को बाजू सीधे करने के लिए गया, आप कुछ और ही कर रहे हो। आप लोगों में बाजू देखो सीधा नजर आया, ऐसा उठाए ऊपर, नहीं ठीक ना, मुझे नजर आ रहा है ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो। हाथ का पंजा खोले पूरा और ऐसे चेस्ट है, देखिए लोअर बैक इसी समय स्ट्रेच आ रहा है इसको। दोस्तों ये हिस्सा जो है सबसे ज्यादा मुतासिर होता है जब आपके बॉडी पे स्ट्रेच होता है। एक शोल्डर और एक ये हिस्सा, ये दो बॉडी के स्ट्रेच हैं जो आपके स्ट्रेस से मुतासिर होते हैं। आप देखिए कैसा लग रहा है, और नाक के अंदर सांस देखिए कैसे आ रहा है। अब हाथों पर पूरा वजन डालते हुए धीरे धीरे चेस्ट उठाएं ऊपर, धीरे 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 धीरे, लेकिन मेरी को देखें ये नहीं करना, शोल्डर बिल्कुल ढीले, ये देखिए शोल्डर बिल्कुल ढीले रखना है। और देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है, वो पीछे देखो, वो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने शोल्डर लिफ्ट कर दिए। ये एल्बो ऐसे है, इनको ढीले करें प्लीज, पीछे करो, पीछे जाइए तो वो बंदा पकड़ दे, इनके हाथों का फायदा ठीक करो। अब देखिए स्ट्रेच कैसा रहा लोअर बैक पे। अगर ये आप 2 दिन पोज मेरे साथ आज सीख के आने का मकसद पूरा हो जाएगा आपके पास, वेरी सिंपल। हाँ क्या कमर पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है प्लीज देखिए, आ रहा है स्ट्रेच, यस। लेकिन ऐसे नहीं करना, एल्बो बेंड रखने हैं, शोल्डर डाउन रखने हैं, एल्बो बेंड शोल्डर डाउन, और स्टे देना 1 मिनट का 30 सेकंड का, और सिंपल नाक से सांस देखना है। अब थोड़े थोड़े हाथ क्रीप कर लें और ऐसे टाइम, लेकिन ये शोल्डर ऐसे नहीं करने, शोल्डर डाउन करने हैं, शोल्डर डाउन करो, पैंट है ना शोल्डर ऊपर, और फिर थोड़ा सा और। अब आप देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है, तो देखिए स्ट्रेच बढ़ गया है, शोल्डर ऐसे हो रहे हैं, इनको प्लीज डाउन करना है। हाँ जी स्ट्रेच आ रहा है, गर्दन नहीं ऐसा करनी, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीली। गर्दन हमारा टारगेट ही नहीं है, हमारा टारगेट है लोअर बैक, कमर का निचला हिस्सा। देखिए स्ट्रेच कैसा है, एल्बो बैंड करेंगे ऐसे, और थोड़े से कर ले, नहीं होता तो नहीं करना प्लीज। अब देखिए और स्ट्रेच बढ़ गया, बड़ा स्ट्रेच, शोल्डर ऐसे नहीं, शोल्डर ढीले, शोल्डर ढीले, शोल्डर ढीले, चेहरों पे मुस्कुराहट, कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होगा। अब अपना रिलैक्स करें, वाह कैसा फील हो रहा है? अब दोनों हाथ अपनी चेस्ट के साथ लाए, मेरी देखो मेरे हाथ कहां पर है, दोनों एल्बो बॉडी के साथ टच करने हैं, दोनों एल्बो बॉडी के साथ टच करने हैं प्लीज। शोल्डर ढीले छोड़े, हाथों का पंजा पूरा खोले, मेरी डायरेक्शंस को फॉलो करें प्लीज।
और हाथ पर वजन 0 रखते हुए चेस्ट उठाएं, बस इतनी। शोल्डर डीले प्लीज, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रहे, ढीला छोड़े शोल्डर को। हाथों का फासला शोल्डर के बराबर, मैंने बोला था ऐसे नहीं होगा। हाथ खुलेंगे प्लीज, अपने हाथ एल्बो यहां नहीं होंगे, एल्बो साथ बॉडी के और चेस्ट आए। अब हाथ पर पूरा वजन डाल दे और बेली जो बटन होता है जिसे आप क्या कहते हैं, धुनी कहते हैं, उस जगह तक अपनी बॉडी को उठाना है। ये देख रहे हैं एल्बो बॉडी के साथ, शोल्डर डीले एल्बो बॉडी के साथ। हाँ ये अब देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। अब पूरी बॉडी को लिफ्ट करते हैं, घुटने जमीन के साथ, घुटने। आप देखिए स्ट्रेच कैसा फील हो रहा है। देखिए दोनों बाजू में 90 डिग्री पे गया, आपके हाथ शोल्डर रिस्ट जॉइंट और शोल्डर जॉइंट के नीचे आ रहा है। देखिए कैसा स्ट्रेच आ रहा है। अब अगर बॉडी साथ दे रही है तो धीरे से अपने घुटने उठा दें। दोस्तों ये पोज है जो आपका स्ट्रेस मैनेज कर देगा। मैंने आपको 3-4 वेरिएशन में ये पोज कराया। इस पोज का नाम है अपवर्ड फेसिंग, ठीक है। ये कैसा लग रहा है ये पोज? सिंपल यहां स्टे देना है, कुछ नहीं करना आपने, और ये नहीं करना। रिलैक्स करें अपने आप को, शोल्डर डाउन करें एंड दोबारा घुटने टच कर लें अगर प्रॉब्लम है, वापस लेट जाएं। अब दोनों हाथ फेस कैच करें अपना, अपनी एडी टच करें हिप को। कैसा फील हो रहा है प्लीज बताएं, जोर लगा कोई? अभी जोर लगाते हैं आपको, हैं? अब आपने अपनी बॉडी को पेट पर लिफ्ट करना है, किस तरीके से ये, लेकिन ये नहीं करना, शोल्डर स्ट्रेच करना है। सिंपल पेट पे उठाए बॉडी, अगला हिस्सा पेट पे उठा ले, पांव जमीन के साथ रहने दे। अगर बॉडी आपके साथ दे रही है, आपके अंदर हिम्मत है, तो लेग उठा दे। हाँ जी, वजन पेट कम करने का बेहतरीन पोज है दोस्तों ये, और तनाव को मैनेज करने का बेहतरीन पोज है। देखिए क्या हो रहा है बॉडी में, अपने नाक के अंदर सांस पे ध्यान करें, फेस सीधी करें, चेहरों पे मुस्कुराहट। हाँ जी, क्या हो रहा है बॉडी में? भुजा वाले पाए खाने वाले लोग, नान खाने वाले लोग भुजा लगे हैं, गोश्त 5-5 किलो खा जाते हैं एक बंदा, और आज वर्जिश में देखते हैं क्या हो रहा है इनके साथ। ये देखिए कितनी मुश्किल में आ गए हैं। रिलैक्स करें जरा। हाँ जी, क्या हुआ बॉडी में, फीलिंग कैसी आई है? सांस फूल गया, सांस फूला? देखिए आप 30 सेकंड ही स्टे दे पाए, देख लो हैं। वेल, और लेके चले आगे। दोबारा से प्लीज अपने पेट पर बॉडी लिफ्ट कीजिए, दोबारा से पेट पर बॉडी, बड़ी सिंपल पोज। हाँ जी, क्या हो रहा है बॉडी में? कैसा स्ट्रेच आ रहा है लोअर बैक के ऊपर, पिछले कमर पे, पेट पे प्रेशर कैसा है, हार्ट पे प्रेशर कैसा आ रहा है, सांस कैसे फूल रहा है, बगैर जोर लगाए जोर कैसे लग रहा है बॉडी का? मुश्किल में आ गई है बॉडी, चेहरे बिगड़ रहे हैं, इसी करें अपने चेहरों को प्लीज। दोनों हाथ पीछे ले आए, हाथों में हाथ डाल दें और स्ट्रेच कर दे बाजू। हाँ जी, अब क्या हो रहा है? और मुश्किल हो गई है। अब लाओ पाए खाने वाले उठाएं जरा अपने आप को। मटन में बड़ी ताकत है। रिलैक्स करें जरा, चेहरे के नीचे रखे हाथ, बिल्कुल जिस्म ढीला छोड़ दे, घुटने लेग मूव करें हल्के हल्के। सुकून आया देखा एकदम से, वंडरफुल। दोबारा से दोस्तों प्लीज अपने राइट एल्बो राइट शोल्डर के नीचे, प्लीज ये एल्बो जॉइंट शोल्डर के नीचे आना है, इसको आपने अलाइन करना है। लेफ्ट एल्बो लेफ्ट शोल्डर जॉइंट के नीचे, और ऐसे चेस्ट उठाएं ऊपर। अब देखिए, जब पहली दफा हमने किया था, खालिद साहब, डॉक्टर साहब आप नहीं, मैं नहीं करूँगा, वो समझ नहीं रहे वो बात। अब ये देखें, आप जो पहली दफा पेन, आपका पेन कम हुई है कि नहीं पहले से? ये देख लें, ये तनाव आपका, उतना स्ट्रेस आपका मैनेज हो गया। ये जो पिछला हिस्सा हमारा नीचे वाला है, सारी ताकत यहाँ पर है। इंसान की सारी ताकत इसे, आप जब बच्चे की बर्थ होती है टेल बून से होती है, पहले दिल दिमाग नहीं बनता, टेल बून बनती है। क्या मतलब दिन कौन सी हड्डी बची होगी? टेल बून। वो कहां पर है? अभी जहां पे आपको तनाव आ रहा है, जहां पे आपको प्रेशर आ रहा है, जहां पे आपको स्ट्रेच आ रहा है। ये और उठाएं ऊपर ऐसे, एल्बो दबाएं और चेस्ट उठाएं। ये गर्दन नहीं उठानी, चेस्ट, ये गर्दन नहीं, देखिए स्ट्रेच आ रहा है। अब हाथों पर पूरा वजन डाल दे, हाथों का पंजा खोल, पूरा हाथ को दबाएं और धीरे धीरे चेस्ट आए, धीरे धीरे चेस्ट आए, धीरे धीरे। ये देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए धीरे धीरे चेस्ट आए। और राणा साहब को ठीक करना, राणा साहब को बड़े लाडले हैं हमारे, इनको ठीक करना। इनके हाथों का फासला देखो कितना ज्यादा है, एडजस्ट करो इसको। अब देख, अब कैसा आ रहा है? धीरे धीरे हाथ लाई पीछे, लेकिन एल्बो बेंड रहने हैं, एल्बो शोल्डर ढीले रहने हैं। ये शोल्डर ऐसे नहीं करने, शोल्डर ढीले,
और हल्का हल्का देखिए, पहले से स्ट्रेच और बढ़ रहा है स्ट्रेच, अमेजिंग स्ट्रेच। उस पर ध्यान दें, ऑब्जर्व करें उसको, अवेयरनेस लेके आए उस पार्ट के ऊपर, अपना ध्यान लाएं उस पार्ट के ऊपर। ये ऐसे नहीं करना, शोल्डर डाउन करो। हाँ, अब शोल्डर डाउन हो गए। अब और लाइफ पीछे देखिए, एल्बो बेंड है, एल्बो बेंड करो, एल्बो बेंड करो, बेंड। यस यस, शोल्डर रिलीज करो। यस, देखो हाथों का फासला फिर कम हो गया। अब एल्बो यहाँ ले, एल्बो यहाँ लेके आओ। इजी 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 पोज, इजी पोज। देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है, रिलैक्स। इससे आपका वजन भी कम होगा, पेट भी कम होगा और बैकबोन आपकी स्ट्रांग होगी। अब अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट के साथ, देखिए हाथ अपने मैट के किनारे के बराबर खोलने, दोनों एल्बो टच करनी है बॉडी के साथ, दोनों एल्बो बॉडी के साथ टच करें, ऐसे ना हो एल्बो पर साथ, और वजन जीरो रखते हुए उठा दें ऊपर। इजी करते हैं, इजी करते हैं, बिल्कुल इजी करते हैं। अब अपनी बेली बटन तक बॉडी को लिफ्ट करते हैं। देखिए स्ट्रेच कैसा है। खालिद साहब, डॉक्टर साहब को मैंने आपको कहा था, मैंने बेली बटन तक बोला और इन्होंने क्या कर दिया। देखिए मेरे सामने देख के सुन के नहीं सुन पा रहे, और पूरी बॉडी लिफ्ट कर रहे हैं घुटनों के ऊपर, घुटनों के ऊपर। अब अपने घुटने में लिफ्ट कर दें। अब बताइए, घुटने पे ये पांव अपने पंजों पे रख सकते हैं या फिर लटाने हैं, लटाना ज्यादा बेहतर है, ऐसे पांव पीछे लटाने हैं और इस तरह, और शोल्डर ऐसे नहीं करने, शोल्डर अपने बाहर निकालने हैं। राणा साहब को ठीक करके, राणा साहब के हाथ देके काम, ये शोल्डर के नीचे, आपके शोल्डर के नीचे आने हैं हाथ। देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है स्ट्रेच। अब यहाँ से पांव के पंजे टक करें। अब दिस इज प्लेन प्लैंक, ये प्लेन प्लैंक। आप बेली को सक करें ऊपर, एंगेज करें कोर मसल को। अब देखिए क्या कर रही है बॉडी। अब बताएंगे पाए खाने वालों का हाल है, पाए खाने वाले पता कैसे होंगे, ऐसे यहां होंगे, ये निशानी है पाए वालों की, बाकी यहां पर होंगे। ये स्ट्रेच करें प्लीज। अब अपने आप को उठाएं ऊपर और डाउनवर्ड फेसिंग, ये है डाउनवर्ड फेसिंग। ऐसे स्ट्रेच करना है बॉडी को, शोल्डर से बॉडी डाउन प्रेस करनी है। देखिए अब आपके पिंडली में स्ट्रेच कैसा आ रहा है, थाई के मसल में स्ट्रेच कैसा आ रहा है, और शोल्डर से बॉडी डाउन में कैसा स्ट्रेच आ रहा है। और अपने सांस पर फोकस करें, सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब वॉकिंग पोज, एक एल्बो, एक राइट एडी उठा दे ऊपर और फिर ऐसे लेफ्ट एडी ऊपर उठा दे, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली प्लीज, स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली प्लीज, स्लोली स्लोली। अब दोबारा से स्ट्रेच करके देखिए पैसा लक्ष्य में इजाफा आया पहले से। वापस आए प्लेन प्लैंक के ऊपर, देखिए क्या फीलिंग आ रही है बॉडी पर। घुटने टच करें और हल्का सा एल्बो बेंड करें, चतुरंगा दंडासन, एल्बो अंदर की तरफ, एल्बो अंदर की तरफ। यस, और ये देखिए बॉडी ऐसे नहीं होगी, इधर देखिए बॉडी, पूरी बॉडी इंक्लाइन करेंगे। यस, एल्बो बेंड करें, थोड़े से एल्बो, हल्के से एल्बो बेंड करें। देखिए हार्ट पे प्रेशर कैसे बढ़ रहा है बगैर वजह के, बगैर जोर लगाए बॉडी का जोर कैसे लग रहा है जोर, और प्रेशर बढ़ाना है और यहां कर देंगे। ये असल जो पोज है वो ये वाला, ये पोज है। लेटिए वापस, पेट पर वापस बॉडी लिफ्ट करें, पेट पर वापस बॉडी लिफ्ट करें, शोल्डर से स्ट्रेच, शोल्डर इजी करें, शोल्डर इजी करें, यस, सिर्फ पेट पर बॉडी लिफ्ट। प्रॉब्लम है पाँव नीचे लगा ले, प्रॉब्लम नहीं है पाँव उठा ले प्लीज, इजी करें अपने आप को, इजी। इनके शोल्डर ढीले, शोल्डर ढीले, शोल्डर टाइट करें, शोल्डर ढीले। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ दोनों हाथ पिछले हाथों में हाथ डाल के ऐसे स्ट्रेच करें, चेस्ट ऊपर टाइप, पाँव नीचे लगा लें मैट स्विंग के साथ, पाँव नीचे और चेस्ट फ्रेंच, सिर्फ चेस्ट। अब देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है, आ रहा है स्ट्रेच। सांस पर फोकस, चेहरे पर मुस्कुराहट लेंगे एंड रिलैक्स। हाँ जी, क्या हुआ, चिन पिछन हाथ रख के देखा, मजा आया जा, ध्यान कहीं क्या है, ध्यान आपका बॉडी के साथ है। यही फर्क है योगा में दोस्तों। अब हम जो है वो एक पोज मैं बताता हूँ आपको, जो है वेट लॉस के लिए, स्ट्रेस के लिए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल पोज है, इसको हम कहते हैं धनुरासना। मुझे पहले गौर से देखे, ऐसे घुटने बेंड करने हैं, यहाँ से पकड़ना है, टखनों से पकड़ना है, पाँव से नहीं पकड़ना, ऐसे टखनों से प्लीज, अंगूठा ऐसे लॉक करना है अपने, अंगूठे को लॉक करना, पाँव जोड़ने और सांस इनहेल करें और एक्सहेल करते पाँव पीछे पुश करने हैं, चेस्ट ऊपर उठेगी, घुटने ऊपर उठेंगे, दिस इज गर्दन, गर्दन इजी करो, गर्दन इजी, यस। अब देखिए स्ट्रेच, हाँ जी, अपनी तरफ नहीं कहना, ये पीछे की तरफ खोलना है, राणा साहब को ठीक करो, राणा साहब को पीछे पुश कराओ, लेफ्ट पीछे, यस,
अब देखिए कैसा स्ट्रेच आ रहा है जी, गर्दन को ऐसे नहीं उठाना, गर्दन इजी रखें बिल्कुल। अब देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है, रिलैक्स करें जरा, अपने एरिया लगाए अपने हिप्स के साथ। देखिए अब आपका तो सुकून आया था एकदम से। अब अपने पाँव अपनी तरफ खींच रहे हैं, एल्बो बेंड होंगे, इसको हम कहते हैं फायर लॉक पोज। ऐसे अपनी तरफ खींचे पाँव, अपनी तरफ पाँव खींचे। अब देखिए थाई के फ्रंट मसल में स्ट्रेच। अब चेस्ट उठाएं ऊपर, घुटने ऊपर उठाएं, पाँव अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ। ये अब देखिए कैसा स्ट्रेच आ रहा है, थाई के फ्रंट मसल में स्ट्रेच, रिलैक्स। दोनों हाथ दोबारा चिन के नीचे, रिलैक्स करें बॉडी जरा। अब ये लास्ट साइकिल हम करेंगे, राइट एल्बो राइट शोल्डर जॉइंट के नीचे, लेफ्ट एल्बो लेफ्ट शोल्डर जॉइंट के नीचे। अब देखिए जो हम तीसरी दफा ये पोज कर रहे हैं, तो क्या वो वाली पेन में कमी हुई है, क्या हुआ है? ये प्लीज एल्बो आपने, अगर एल्बो ठीक नहीं करोगे पोज से परफॉर्म नहीं होगा सही। थैंक यू। प्लीज अंडरस्टैंड, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। प्रॉब्लम सब भी मैं आपको प्रूफ करूंगा हमारा ध्यान कहां जाता है। ये देखिए राइट एल्बो राइट शोल्डर, लेफ्ट एल्बो लेफ्ट शोल्डर जॉइंट दीजिए और चेस्ट उठाएं ऊपर। अब बताएं वो कितना फर्क है स्पेन में। अब हाथ पर पूरा वजन डाल दें, धीरे धीरे चेस्ट लिफ्ट करें, धीरे धीरे, लेकिन एल्बो ऐसे एल्बो अंदर रहेंगे। मकसद हाथों का फासला देखो, गुस्से ना दे रहे की गल तो बड़े बंद हैं ऐसे इजी कर, एल्बो बेंड कराएं इनके एल्बो बेंड। यस, अब उठाएं चेस्ट, यस। अब बताएं क्या फीलिंग है। दिस इज द पोज। चेहरा रोना नहीं कहते खल्ले बदल काम नहीं। हाँ जी, सिंपल स्टेज ना यहाँ पर। अब राइट हाथ राइट शोल्डर जॉइंट की मैं डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ, लेफ्ट हाथ लेफ्ट शोल्डर जॉइंट के नीचे, और धीरे से बॉडी लिफ्ट करते हैं। अब क्या बोले राणा साहब भरी करते हैं, मैंने शोल्डर जॉइंट के नीचे बोला प्लीज, दोनों जमीना का बड़ा पता लगता है ना। अब घुटने उठाए ऊपर, यस। अब देख कैसा स्ट्रेच है, इनके पाँव लटाएं जरा पीछे, यस ये है। अब ये पाँव के पंजे टकरे, प्लेन प्लैंक, और यहां से डाउनवर्ड फेस है। अब आप इस बार पाँव दोनों चल रहे, और देखिए स्ट्रेच में चेंज क्या आएगा, आपके काफ मसल, आपके हैमस्ट्रिंग मसल, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। ये मेरे ये नहीं करना, यहां पर हिलाना नहीं अपने आप को, सिंपल स्टे देना, सिंपल स्टे। बैली को सक करें ऊपर, इनहेल करते वापस आए और घुटने टच करें, और हल्के से एल्बो बेंड करें, एल्बो अंदर की तरफ, एल्बो अंदर। यस, देखो आपने क्या कर दिया, बॉडी को पूरा जगह आप लोग ये कर रहे हो, ये नहीं करना प्लीज। ये बॉडी बिल्कुल इंक्लाइन होगी पहले, पूरी यहां पर सीधी होगी बॉडी, पीछे लग जाओ। हाँ, अब हल्के से एल्बो बेंड करें, हल्के से। देखिए प्रेशर कैसे आ रहा है दिल के ऊपर, पूरी बॉडी का प्रेशर कैसे बढ़ गया। ये और ले जाए नीचे, और ले जाए। हाँ जी, क्या हो रहा है यहाँ पर, और वापस आ जाए, लेट जाए प्लीज, पेट पर बॉडी लिफ्ट करें, दोनों हाथ पीछे हाथों में हाथ डाल के स्ट्रेच करें, चेस्ट आए ऊपर, देखिए कैसा स्ट्रेच है। लेकिन हाथ आपने ऐसे डालने हैं प्लीज, उल्टा नहीं करना हाथों का, ऐसे। देखिए मेरे हाथ कैसे हैं, इस तरह से हाथ आएंगे। प्रॉब्लम है तो पाँव नीचे ले डालें, प्रॉब्लम नहीं है पाँव उठा लें, अपने अपने लेवल पर देखे पोज को, एंड रिलैक्स। दोनों एल्बो टखनों से पकड़े अपने पाँव, घुटने खोलने नहीं है आपने, और पीछे की तरफ पुश देना है, दोनों ओर। देखिए कैसा स्ट्रेच है। मुगल साहब चिन टच करे, अपनी एरिया टच करे, हिप्स को प्लेस, और पाँव अपनी तरफ पुश करे, अपनी तरफ खींचे प्लीज, अपनी तरफ खींचे पाँव को, एल्बो बेंड हो गया आपके। देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है, एंड रिलैक्स। दोनों हाथ अपने चेन के नीचे, हल्का हल्का वाइब्रेट करें ऐसे बॉडी को। देखिए सुकून आया, ये देखिए स्पाइन में कितना सुकून आया। दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट कान टच करना है अपने मैट से, रिच करते हैं मकर आसन। ये बाजू हाथ ऐसे करना है अपने, ये, और राइट घुटना बेंड करके राइट शोल्डर अपना ढीला छोड़ना है। सांस पर तो जो दे, सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज करें साइड को, राइट बाजू पीछे, राइट कान टच करेंगे मैट के साथ, और लेफ्ट घुटना बेंड करके लेफ्ट शोल्डर को ढीला छोड़ेंगे। प्लीज लेफ्ट शोल्डर को ढीला छोड़िएगा, लेफ्ट शोल्डर को दोस्तों ढीला छोड़ दिए बिल्कुल, और उसको अपने सांस को टोचते हैं। सांस आपका बेली
चेस्ट और नोज तीनों जगह सांस की मूवमेंट पर ध्यान दें प्लीज। आहिस्ता आहिस्ता राइट साइड पे करवट ले लें प्लीज, राइट साइड पे करवट। ये आपके सोने का अंदाज। जब सोते हैं तो यहाँ पे दोनों घुटनों के दरमियान एक छोटा सा तकिया रखा करें, इससे आपकी स्पाइन पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, घुटनों पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन प्लीज ऐसे ना सोया करें, ये जो ऐसे टांग कर ऐसे ना सोया करें। ये दोनों घुटने जोड़ के पाँव लेग का एल बंद है, यहाँ पे एक छोटा सा तकिया रखा करें और यहाँ देखो सुकून कैसा आ रहा है बॉडी में। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमर पे से सीधा करें और अपने रिलैक्स दोनों घुटने ऐसे कैच करें, पाँव ढीले छोड़ दें, घुटने अपनी चेस्ट की तरफ और हल्का हल्का बॉडी को ऐसे वाइब्रेट करें। देखिए कमर की मसाज कैसे हो रही है, देखिए वाइब्रेट करें, देखिए कमर की मसाज कितना मजा आ रहा है आपको। देखें आंखें बंद कर लें, अपने ऊपर ध्यान दें जरा। आज की जो हमने वर्जिश की उससे अपनी कमर पे क्या असर आया प्लीज ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें प्लीज। अब दोनों घुटने जोड़ के हाथों में हाथ ऐसे डाल के लॉक कर लें और हल्का हल्का वाइब्रेट करें अपनी प्लीज, हल्का हल्का। देखिए कैसा सुकून आ रहा है कमर के अंदर, मसाज कैसे हो रही है कमर की। हम कभी इस तरह नहीं करते दोस्तों। रिलैक्स कर दे अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली दोस्तों, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब दोस्तों दोनों लेग बिल्कुल स्ट्रेट कर दें और पांव साइडों पे गिराते हैं, शवासना इसको हम कहते हैं, इसका नाम दूसरा डेथ पोज भी है, और थैलियां आसमान की तरफ। अब जो है अब तमाम लोग इसको एंजॉय करेंगे, जो लोग खड़े हैं प्लीज वो लेट जाएं, हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ये बड़ी आखिरी मशक है, ये 5 मिनट की। लेट जाए तमाम, सीधे लेट जाए, बैठना नहीं, तमाम लेट जाए, तमाम लोग लेटे प्लीज। ये जितने ट्रेनर हैं सब लोगों को फिक्स करें, उनके पोस्ट ठीक करेगा, कारी शफीक साहब, खालिद उमर साहब, सब लोगों को फिक्स करें प्लीज। लेट जाए, आप भी लेट जाए, जो अल्लाह के नबी से प्यार करते हैं लेट जाए आगे, जो नहीं करता वो खड़ा रहे, मैं कोई इतराज नहीं। इधर आए लेट जाए, अल्लाह के नाम पे कह रहे हैं हमको लेट जाए आगे यार प्लीज, आप एंजॉय करेंगे। मान लो बच्चों, मान लो कुछ भी आपको फायदे की बात है। अब हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी, लेट जाओ प्लीज, इससे आप इतना एंजॉय करो आप सोच नहीं सकते हो। आजो आजो लेट रहे हैं, आपने लेट आंखें बंद करके लेट रहे हैं, हथेलियां आसमान की तरफ, बिल्कुल वजूद को ढीला छोड़ देना है और मेरी आवाज पर तो जो देनी है। सर आप लगता है गुजर वाले के नहीं है, जो 3 लोग लेट जाए प्लीज, लेट जाए, लेट जाए आगे लेट जाए, कुछ फायदा होगा आपको, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। लेट जाए प्लीज, लेट जाए, आपने लेटना है, थैलियां आसमान, पूरा वजूद ढीला छोड़े, गर्दन उठा के देखना नहीं किसी ने, बाजू साथ करें अपनी बॉडी के, बाजू पीछे की तरफ देखने, हाँ ऐसे बिल्कुल कंफर्टेबल, रिलैक्स करें अपने आप को, रिलैक्स। और 3 लंबे गहरे सांस ले, सबसे पहले आंखें बंद, 3 लंबे गहरे सांस, 3 लंबे गहरे सांस। आंख नहीं खोलनी किसी दोस्त से प्लीज, कारी साहब आंख नहीं खोली, आपको मान लो बात। बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी दावत को एक्सेप्ट किया अल्लाह के नाम पे, जिन्होंने नहीं किया अल्लाह ताला उनको तौफीक दे। जिस तरह हम दुआ मांगते हैं हमारे अल्लाह तौफीक दे, तौफीक तभी आती है जब हम हिम्मत करें, अदरवाइज नहीं आती। अब ये अपने 3 सबसे पहले चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, अपने चेहरों पे मुस्कुराहट, लोअर जबड़ा ढीला छोड़े, दांतों में गैप दें हल्का सा, अपने शोल्डर को ढीला छोड़े, राइट शोल्डर ढीला छोड़े, लेफ्ट शोल्डर ढीला छोड़े, राइट बाजू ढीला छोड़े, राइट हाथ ढीला छोड़े, लेफ्ट बाजू ढीला छोड़े, लेफ्ट हाथ ढीला छोड़े प्लीज। गुजरात के बड़े सख्त लोग हैं, दावत मेरी मानते हैं। अपने पेट ढीला छोड़ दें, अपना राइट थाई, राइट घुटना, राइट पांव को ढीला छोड़ दें, लेफ्ट थाई, लेफ्ट घुटना, लेफ्ट पांव को ढीला छोड़, साइड पर गिरा दें प्लीज, और पांव खोल दें, अपना 1 फुट 1.5 फुट पांव खोल दें, अपने पांव को खोल दें थोड़ा प्लीज, और अपने सांस पर ध्यान करें, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, और महसूस करें हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है, हर बाहर जाने वाला सांस हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर रहा है। इस पर आंखें बंद हो, सांस नहीं खोलने किसी ने, आंखें बंद प्लीज, अपने वजूद को जमीन के हवाले कर दें। हमने 200 इसी जमीन के अंदर जाना है। आप लगता है गुजर वाला के नहीं है, लेट जो ना यार, क्या होता है, लेट जो, आपसे भी क्या लेट जो, बड़े सख्त लोग हैं यार, आप दावत भी मानते हो यार, इधर मैट पे लेके जा रहे, खाने वाली चीजें फौरन पहुंच जाते हैं, वर्जिश की दावत को मान नहीं रहा कोई है। दोस्तों अपने ऊपर ध्यान देना है, देखिए अपने आपके बैली कैसे रही है सांस के साथ, बैली पर तवज्जो लाएं जरा प्लीज, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन,
हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है, मेरी आवाज के साथ चलना है। हर बाहर जाने वाला सांस बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर रहा है। यहाँ के बच्चे भी बड़े सकते हैं, गुजाओ लगे, मैं हैरान हूं, बच्चे भी नहीं कहना मान रहे। खालसा और बच्चों को लटाएं जरा पीछे जो बैठे हैं सारे, इनकी आंखें बंद करा के हैं। जो नहीं जाना वो दूर चला जाए, हमसे दूर, करीब ना रहे प्लीज। जो नहीं करते थे हमसे दूर चला जाए। आंखें बंद, आंखें बंद। देखना नहीं, मैंने पहले मना किया, आंख सारे उठा के नहीं देखना, फिर देख ले बार बार। अपना पूरा ध्यान अपने राइट पांव पर लाएं। राइट पांव में देखिए फीलिंग कैसी है, मेरी आवाज के साथ चलिएगा प्लीज। राइट पांव में अपनी पूरी तवज्जो लेके आए, उसमें देखिए फीलिंग कैसी है। लेफ्ट फिर साथ ट्रेवल करें ऊपर, पांव की एड़ी पर आए, देखिए फीलिंग कैसी है। अपने पिंडली पर आए, देखिए फीलिंग कैसी है। अपने घुटने पर आए, देखिए फीलिंग कैसी है। राइट थाई पर आए, देखिए फीलिंग कैसी है। राइट अपर जॉइंट पर आए, देखिए फीलिंग कैसी है। अब देखिए राइट लेग आपको बिल्कुल ढीली ढाली लग रही है, इसको लेफ्ट से कंपेयर करें। लेफ्ट लेग में भारी महसूस हो रही है। प्लीज मेरी आवाज के साथ चलिएगा, मेरी आवाज को फॉलो कीजिएगा, मेरी आवाज पर तवज्जो दीजिएगा दोस्तों। अपने लेफ्ट पांव पर तवज्जो लाएं, इसको निकालो। अपने प्लीज लेफ्ट पांव को ढीला ढाला छोड़ दें। लेफ्ट पांव की उंगलियों में फीलिंग देखें, पांव के तलवे में, एड़ी में, एड़ी के जॉइंट में, और अपनी पिंडली में देखें फीलिंग कैसी है। अपने घुटने में, अपने लेफ्ट थाई के ऊपर, लेफ्ट हिप जॉइंट के ऊपर, इसको भी रिलैक्स करें। देखिए ये लेफ्ट भी ढीली ढाली होगी, हमें बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन, नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा, दो हिस्सों में बॉडी तकसीम हो गई है। नीचे वाला हिस्सा में बड़ा हल्का लग रहा है, ढीला ढाला, ऊपर वाला हिस्सा में बड़ा भारी महसूस हो रहा है। अब पूरी तवज्जो अपनी बेली पर लाइएगा। बेली में देखिए फीलिंग कैसी है, अंतड़ियों में देखिए फीलिंग कैसी है, राइट किडनी में देखिए फीलिंग कैसी है, रिलैक्स कर दें। फिर लेफ्ट किडनी में देखिए फीलिंग कैसी है, इसको रिलैक्स कर दें। रिलैक्स, मेरी आवाज के साथ आपकी बॉडी में एक लहर आएगी, उसको महसूस कीजिएगा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आहिस्ता आहिस्ता अपने लंग्स पर आए, राइट साइड के लंग्स, दाएं जाने के लंग्स, बाएं जाने के लंग्स में देखिए फीलिंग कैसी है पुपड़ों में। और अपने हार्ट पर आए, हार्ट अपने आपको खुशी से भरा हुआ महसूस होगा, बहुत मजा आ रहा है, आपको सुकून आ रहा है, आपकी बॉडी स्लीपिंग मूड में जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता आपको सुकून बढ़ता जा रहा है मेरी आवाज के साथ आपकी बॉडी में, बहुत मजा आ रहा है। अपने आप को शाबाश दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, वेल डन कहिए, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी। और अपना ध्यान पूरा अपने राइट शोल्डर पर लाएं, राइट बाजू पर, राइट हाथ की थैली पर, राइट उंगलियों में देखिए फीलिंग कैसी है, राइट हाथ की थैली में, अंगूठे में, अंगूठे के नाखून में, और रिस्ट जॉइंट पर, बाजू पे, एल्बो पे, अपर आर्म और शोल्डर, देखिए राइट बाजू बिल्कुल ढीला ढाला लग रहा है। इसको लेफ्ट से कंपेयर करें, लेफ्ट बाजू आपको भारी महसूस हो रहा है। अब अपनी पूरी तवज्जो लेफ्ट हाथ के ऊपर लाइए, लेफ्ट हाथ की थैली में फीलिंग, उंगलियों में फीलिंग, उंगलियों के नाखून में फीलिंग। खवातीन अगर बंद आंखें करके इसको देखेंगे बड़ा एंजॉय करेंगी, ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को इसको मेडिटेशन में। अपने लेफ्ट हाथ की थैली में फीलिंग, रिस्ट जॉइंट में फीलिंग, अंगूठे में फीलिंग, बाजू में फीलिंग। आहिस्ता आहिस्ता बाजू के साथ ट्रैवल करें ऊपर, एल्बो में फीलिंग, अपर आर्म और शोल्डर, देखिए लेफ्ट बाजू बिल्कुल ढीला डाला, बहुत मजा आ रहा है, दोनों बाजू ढीले डाले। आप अपनी गर्दन पे आए, गर्दन में फीलिंग कैसी, गर्दन के मोरों में, अपने दोनों शोल्डर की पैर में देखिए फीलिंग कैसी है, अपनी कमर की पैर पे देखिए फीलिंग कैसी है, और अपनी हिप्स पे आए, इसमें देखिए फीलिंग कैसी है। टेल फोन पर आए, अब टेल फोन से लेकर ऊपर रीढ़ की हड्डी में ट्रेवल करें, एक एक मोरे में से अपने ख्याल को गुजारते हुए गले तक आइए दोस्तों, और महसूस करें आपकी फीलिंग कैसी है। रिलैक्स, रिलैक्स, अपने आप को शाबाश कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, वेल डन कीजिए। सुबह की नमाज के बाद आपने अपने लिए वक्त निकाला वर्जिश की, और इसके बदले अल्लाह के फजल से आज का दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा। रिलैक्स, अपने गले में देखें फीलिंग कैसी है, लोअर जबड़े को ढीला छोड़े, जुबान के टेस्ट को देखें, जुबान को दिल पर रिलैक्स करें, अपर जबड़े को ढीला छोड़ दें, अपने फेस पर निगाह डालें बंद आंखों से, चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, ग्लो कर रहा है, और बहुत फ्रेश नजर आ रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं आप। यू आर द ब्यूटीफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हैं। अपने आप को ये जुमला कहें प्लीज, रिलैक्स करें अपने आप को। उनको बच्चों को चुप करा के देखिए प्लीज आपको कैसा महसूस हो रहा है। अब अपने प्लीज अपने चिन पर आए, चिन में देखिए फीलिंग कैसी है, लिप्स के टेस्ट को देखिए, और अपने नाक के अंदर आइए, नाक के अंदर सांस आ रहा है, जा रहा है, अपने सांस पर ध्यान दीजिएगा, अपने सांस को ऑब्जर्व कीजिए प्लीज, अपने सांस को,
हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, हर बाहर जाने वाला सांस हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर रहा है। रिलैक्स कीजिए अपने आप को, रिलैक्स रिलैक्स। अपने आंखों में राइट आंख पे देखिए फीलिंग कैसी है, लेफ्ट आंख पे देखिए फीलिंग कैसी है। अपने राइट कान पे तवज्जो दें, लेफ्ट कान पे तवज्जो दें। रिलैक्स करें अपने आप को, अपने दिमाग पर आइएगा, ब्रेन पर आइएगा। आपको अपना ज़हन बिल्कुल खाली महसूस होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका सर से लेकर पांव तक पूरी वजूद रिलैक्स हो चुका है, बॉडी रिलैक्सिंग मूड में चली गई है, स्लीपिंग मूड में चली गई है। हर लम्हे आपकी बॉडी में मेरी आवाज के साथ सुकून बढ़ता जा रहा है। अपनी जिंदगी का खुशगवार वाकया याद करें, इसी लम्हे और सुकून बढ़ जाएगा और मजा आएगा, वही फीलिंग महसूस होगी आपको। अपने आप को शाबाश दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, वेल डन कीजिए, रिलैक्स। अब यहां से हमने धीरे धीरे आउट होना है। देखिए आप कहां पर लेटे, अपने चारों तरफ निगाह डालें, आंखें नहीं खोलिएगा प्लीज, मेरी आवाज के साथ चलिएगा। आहिस्ता आहिस्ता राइट साइड पे करवट ले लें, राइट बाजू सर के नीचे, घुटने बेंड करके जोड़ दें, आंखें बंद रखिएगा। राइट बाजू सर के नीचे, घुटने बेंड करके जोड़ दें, सब नीचे लगाओ, नीचे नीचे नीचे, एल्बो नीचे करो, सर के एल्बो, सर के एल्बो नीचे रखो, यस, एल्बो एल्बो नीचे रखो, एल्बो एल्बो सर के नीचे करो, एल्बो ऐसे। अपनी कोनी को सर के नीचे रखें प्लीज, कोनी को। सॉरी मैं इंग्लिश में लफ्ज बोल रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, जरा अपोलोजाइज। देखिए पूरा पेट को ढीला छोड़ें, थोड़ा सा आगे की तरफ बॉडी को बेंड करें, थोड़ा सा आगे की तरफ जो है बॉडी को, जिस्म ढीला हो जाएगा। देखिए कितना सुकून बढ़ गया दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता देखिए आपकी बॉडी में बहुत मजा आ रहा है। अपने रब का शुक्र अदा करें, अल्लाह की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह से अपने रिज़्क़ में इजाफे की दुआ करें दोस्तों। अपने पेरेंट्स को याद कीजिएगा, अपने लाइफ पार्टनर और बच्चों को याद कीजिए, अपने बीमार दोस्तों और अजीजों को याद करें, दुआ करें अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे और हमें इन सब के लिए आसानियां बांटने का शरफ अता करे दोस्तों। अपने आप को शाबाश दीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। जो दोस्त डेली आपको योगा कराते हैं उनको थैंक यू बोलिए, उनके लिए दुआ कीजिए। प्रोफेसर वासिक साहब जिन्होंने ये पौधा लगाया, आज वो दुनिया में नहीं है हमारे साथ, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे और उनकी फैमिली के लिए आसानियां पैदा करे दोस्तों। वंडरफुल क्लब का मेंबर होने के से आप तुम सबकी जिम्मेदारी है, 2 फैमिली को दावत देके इस मिशन में शामिल करना है दोस्तों। अपने साथ वादा कीजिए, हम आज 2 फैमिली को दावत देंगे और इस मिशन का हिस्सा बनाएंगे। 2 लोगों को कम से कम दावत देंगे, अपने साथ वादा करना, आपने मेरे साथ नहीं, अपने साथ। वंडरफुल क्लब के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 2 लोगों को दावत बहुत जरूरी है, उनको इसका हिस्सा बनाएंगे। अपने आप को प्लीज अपने बात करें प्लीज, और देखिए बॉडी में महसूस क्या कर रहा है। आप लेफ्ट हैंड जमीन पर लगाएं आगे की तरफ, लेफ्ट खब्बा जो हाथ है वो जमीन पे आगे, इस हाथ पर वजन डाल के उठ के बैठ जाइए, आंखें नहीं खोलिएगा प्लीज, उठ के बैठ जाइएगा, कमर सीधी गर्दन सीधी, हाथों को रब कीजिएगा, हाथों को रब कीजिएगा प्लीज, हाथों को रब कीजिए, गर्दन सीधी कमर सीधी। मैंने बोला गर्दन सीधी कमर सीधी, शोल्डर पे को ढीले छोड़ दें, धीरे धीरे हाथों को रब करें, हाथों में आग पैदा करें, कमर सीधी गर्दन सीधी। अभी भी कुछ लोगों ने अपने आप को बेंड किया हुआ है, शोल्डर ढीले छोड़ दें प्लीज, शोल्डर ढीले छोड़ दें, कमर सीधी गर्दन सीधी, गर्म हाथ, हाथों में एनर्जी, चेन डाउन करें, चेन को ऊपर नहीं ढाना प्लीज, रिलैक्स है। कुछ लोग आधी आंख खोल के देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या उनको शक है, कोई शक है शायद पे। गर्म हाथ आंखों पे, अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, और मसाज करें अपनी पेशानी की, नोज की मसाज करें, नोज की प्लीज, चीक्स की मसाज करें, कानों की मसाज करें, सर की मसाज करें नाखूनों के साथ, धीरे धीरे नाखूनों के साथ, धीरे धीरे मसाज करें। गर्दन के मसल दोस्तों, गर्दन के मसल, कानों में उंगलियां प्लीज, कानों की बैक पे प्लीज मसाज करें, बैक पे, और गले के फ्रंट मसल, गर्दन के बैक मसल, हाथ डाल के ऐसे प्लीज बैक मसल। और सब दोस्त सुरीली आवाज से बोलेंगे, आंखें हाथ खोलते हुए, वंडरफुल, वेरी गुड। क्या लगाएंगे मुस्लिम का? लाफिंग थेरेपी कहते हैं। हमने आपको प्लीज अपने आप को प्ले अप्रिशिएट कीजिएगा, शाबाश दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक आवाज हो तो अपने आप को शाबाश दीजिए, वेल डन कहिए। रिलैक्स, मुट्ठियां बंद करके ऐसे बेंड कीजिए प्लीज, ये अपने कवर कर
दोस्तों आप हम बड़े खुश हैं, क्यों खुश हैं? और ऐसे ही मसरूई हंसी स्टार्ट कीजिएगा मेरे साथ और आखिर एंड होगा वो नेचुरल हंसी के ऊपर होगा, कुदरती मुस्कुराहट के ऊपर आ जाएगा। और लेट्स स्टार्ट। दूसरा स्टाइल दोस्तों, आप लस्सी बड़े शौक से 2 ग्लास लस्सी के बनाइए, अंगूठे खड़े खड़े से, और लस्सी को मिक्स करेंगे। आज होगा लस्सी लाफ्टर, आज से अंदाज। तीसरा स्टाइल, बिजली का जब बिल आता है सबसे ज्यादा डांट बीवी को पड़ती है या बच्चों को पड़ती है कि तुम लोग ख्याल नहीं रखते हो, फजूल चीज है। राइट हैंड को बनाए जैसे बिजली का बिल, ये बिजली का बिल आ गया और इसको देखे टेंशन नहीं लेनी, और लेफ्ट उंगली से करें इशारा और एक दूसरे को दिखाएं ऐसे, ये बिल आया बिजली का, और क्या करना है, क्या क्या लगाने हैं। दिल खोल के मुस्कुराइए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टाइल है, एक बंदा बिजली का बापड़ा पे काम कर रहा है, बोल रहे नीचे 20 बंदे खड़े होकर देख लेते हैं, और जो भी आता है वो पूछता है यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे पूछता है। तो वो जो आज हम ऐसे ही पूछेंगे एक दूसरे को कि हम क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों खुश हैं, और ऐसे इशारा करके इशारा कीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत अहम है, बच्चों के लिए सुनने और बीवी के लिए बहुत अहम है ये। जब भी मियां बीवी की लड़ाई हो, बच्चों को रोल क्या प्ले करना चाहिए। जब भी लड़ाई हो, फिर को मियां बीवी ने कोई बात कह दी तो मियां को चाहे उसको उंगली से इशारा करे और क्या क्या लगाना शुरू कर दे। अगर मियां ने कोई बात कह दी तो बीवी करे उंगली से इशारा और कहेगी TWC में सिखाया था वंडरफुल क्लब में कि आपने जब भी लड़ाई हो तो क्या करना है, क्या क्या लगाना है। तो आज हम लड़ाई करेंगे और बच्चे ये कर सकते हैं, मियां भी लड़ रहे हैं, बच्चे दोनों आप उंगलियों में इशारा करें और घर में मुस्कुराना शुरू करते हैं। अब यकीन करें लड़ाई वो जो है मुस्कुराहट में बदल जाएगी। तो लेट्स आज हम ऐसे उंगलियों में इशारा करते हैं और लड़ाई करते हैं आपस में। और इस स्पीकर वाले ने हमारी बात नहीं मानी। वर्णन कहीं आपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आदम साहब। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है कि ये आते हैं हमारे पास और इतनी दूर से सफर करके आते हैं, हमें बताते हैं। ये हमारे लिए कि ये समझिए कि अनमोल मौका है, इससे हमें फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का कि जिन्होंने यहाँ पर आए, स्पेशली उन दोस्तों का जिन्होंने यहाँ पर आकर सारा इंतजाम किए। यहाँ पर मुश्ताक साहब हमारे पास आए हैं, वहाँ पर